वो डिसाइड होता है नंबर ऑफ डाई इन एलपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलजीएनएस इन एलपी। तो इस वक्त अगर हम रेट की बात करें तो हम डेक्स स्कैनर खोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 196.45, यानी कि 196.45 मिलियन जो है वो डाई है। एलजीएनएस की क्वांटिटी की बात करें तो ये है 31.54, 31.54 मिलियन। ये दोनों आपस में कट जाते हैं और इसका रेट अगर हम निकालें 196.45 डिवाइड बाय 31.54, देखिए 8.22 आ रहा है रेट। और अगर आप यहाँ पे रेट देखते हैं तो इस वक्त 8.22 ही है, 6.22 है। 6.22 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। तो ये एक तरीका होता है जिससे हम सिस्टम में रेट कैलकुलेट करते हैं। अब ये हमने बात करी क्विक स्वैप की। अब जब भी आप यहाँ बाय करेंगे तो होगा क्या, जब यहाँ पे इस डाई की क्वांटिटी बढ़ती है या फिर इस एलजीएनएस की क्वांटिटी घटती है, तब जो रेट है वो ऊपर की तरफ जाता है। और अगर अपोजिट केस पकड़ें, अगर आप एलजीएनएस को सेल करेंगे तो एलजीएनएस की क्वांटिटी इस पूल में बढ़ जाएगी और रेट में डाई यहाँ से कम हो जाएगा क्योंकि आपके वॉलेट में आप डाई ले लेंगे। उस केस में रेट नीचे की तरफ आता है। तो ये दो ही मैकेनिज्म है। कई लोग पूछते हैं कि रेट कैसे तय होता है। तो जब भी आप मार्केट से यानी कि क्विक स्वैप से बाइंग सेलिंग करते हैं तो ज्यादा आप बाइंग करेंगे यानी आप डाई की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, एलजीएनएस की क्वांटिटी घटा रहे हैं, रेट ऊपर की तरफ जाएगा। एग्जैक्टली उल्टा केस होगा जब आप एलजीएनएस को सेल करते हैं, स्वैप करते हैं, तो एलजीएनएस इस पूल में बढ़ जाते हैं और डाई की क्वांटिटी कम होती है यानी कि रेट नीचे की तरफ आता है। तो ये है सप्लाई और डिमांड। इस सप्लाई और डिमांड से, बाय और सेल से, बाकी के मैकेनिज्म एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे तीन केस बन सकते हैं, या तो जो रेट है वो ऊपर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट करता है जिसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं, या तो रेट जो है वो नीचे की तरफ फॉल करना स्टार्ट करता है जिसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, या फिर रेट जो है वो साइडवेज में इस तरीके से फ्लक्चुएट करता है जिसको हम साइडवेज कहते हैं। ये पहला केस है अप ट्रेंड का, दूसरा केस है डाउन ट्रेंड का, और तीसरा केस है साइडवेज का। इन तीनों केस में सिस्टम किस तरीके से रिएक्ट करता है मैं ये बताने का प्रयास करूंगा। उसके पहले मैं एक बार डैप की तरफ चलता हूँ। ठीक है, एक तो हमारे पास एक ट्रेड एलजीएनएस का ऑप्शन आता है जो क्विक स्वैप से डायरेक्ट स्वैपिंग करके देता है, यानी जो मैंने बताया कि बाय सेल हम करेंगे, यहाँ से अगर हम करते हैं तो डायरेक्ट पूल के थ्रू हम एलजीएनएस को स्वैपिंग करेंगे। दूसरा तरीका जो था वो यह ये लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड। इसमें एलपी बॉन्ड में हमको डिस्काउंट देखने को मिलते हैं अलग अलग तरीके से। जितना ज्यादा लंबे समय के लिए मिस्टेक करते हैं उतना एक अच्छा हमको डिस्काउंट ऑफर करता है ये। तो यहाँ पे अलग अलग डिस्काउंट ऑफर देख सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे एक स्टेबल बॉन्ड है। तो ये जो आरओआई देख रहे हैं आप, जो डिस्काउंट का परसेंटेज है, तो टाइम टू टाइम चेंज होता है। यानी सिस्टम को जो आवश्यकता लगती है उस हिसाब से यहाँ पे डिस्काउंट का रेट चेंज होता है। और वो कैसे होता है उस पर बात करते हैं। तो पहले केस की बात करते हैं, इसको हम अपट्रेंड बोलते हैं। यानी कि जब सिस्टम में हम देख रहे हैं कि एलजीएनएस का रेट लगातार बढ़ रहा है, यानी कि उसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। जब भी कोई चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी सप्लाई को हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि हम उसके रेट को भी मेंटेन कर सके, सिस्टम को मेंटेन कर पाए। जब डिमांड बढ़ रही है तो हमको सप्लाई को बढ़ाना है, यानी कि हमको जरूरत है न्यू एलजीएनएस की मिंटिंग की। तो कई लोग एक सवाल इसमें करते हैं कि सिस्टम अगर चाहे तो कितने भी टोकन मिंट कर सकता है, तो सिस्टम के ऑप्शन है। तो नहीं, सिस्टम को जब टोकन बनाने की आवश्यकता होती है तो वो खुद टोकन नहीं बना सकता है। वो
कम्युनिटी को ऑफर करता है कि आप यहाँ पे बॉन्ड बाय करें ताकि हम नए टोकन बना पाए। वो कैसे काम करता है, यहाँ पे एक्टिव होते हैं स्टेबल बॉन्ड। यानी कि जब भी आप यहाँ पे 100 डाई से बाइंग करते हैं, लेट से हम मान लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान रहे कि एलजीएनएस का इस वक्त जो रेट है वो $10 का है। ये एलजीएनएस का रेट। आपने यहाँ पे सिस्टम को 100 डाई दिए। अगर आप स्वैपिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 10 टोकन मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपने 100 डाई दिए, $10 के रेट पे आपको 10 टोकन मिल गए। ये तो हो गया क्विक स्वैप से। लेकिन क्योंकि सिस्टम आपको एक डिस्काउंट ऑफर करेगा ताकि आप इस बॉन्ड को बाय करें, ताकि सिस्टम नए टोकन बना पाए, उसी केस में अगर अब आप 100 डाई सिस्टम को देते हैं तो आपको ये ऑफर करता है लेट से 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट का यह मतलब होता है कि अब आपको सिस्टम 10% टोकन एक्स्ट्रा देगा। यानी कि पहले जो आपको 10 टोकन मिल रहे थे, अब आपको 10 नहीं, आपको अब 11 टोकन मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम स्टेक करेंगे, हमें अगर एक टोकन ज्यादा मिलता है, 10% एक्स्ट्रा हमें टोकन मिल रहा है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। उसमें सिस्टम की दो कंडीशन रहेगी। मेन कंडीशन जो रहती है वो ये रहेगी कि ये 100 डाई आपने जो दिए हैं, जिसपे आपको हमने 10% का डिस्काउंट ऑफर करा है, वहां पे आपको कम से कम 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, या डिपेंडिंग ऑन आपका जो स्टेकिंग पीरियड क्या है, अप टू 360 डेज हो सकता है ये। अप टू 360 डेज हो सकता है ये। वहां पे लॉक करेगा। यानी 11 टोकन आपको आज नहीं देगा, वो पार्ट्स में देगा, जहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपका पार्ट टू पार्ट निकलता जाएगा। अब सिस्टम को आपने 100 डाई दिए, इसने क्या करा, इसने इस 100 डाई को डाल दिया ट्रेजरी में। और इस 100 डाई के बदले 1:1 के रेशियो में 100 एलजीएनएस को मिंट कर दिया। यानी जैसे हम कहते हैं कि एक एलजीएनएस के पीछे $1 का बैकअप था, वो बैकअप हमारे ट्रेजरी के अंदर चले गया, जहाँ पे हमारा फंड सिक्योर हो जाता है, जो आप ट्रेजरी देखते हैं, जिससे हम RFV भी कहते हैं, रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ हमारी ट्रेजरी एसेट्स की। अब इसने बनाया 100 एलजीएनएस, लेकिन आपने देखा था इसको आपको सिर्फ 11 एलजीएनएस देना है। तो बचे हुए 89 एलजीएनएस का क्या होगा। तो ये वो एलजीएनएस है जहां से आपको रिटर्न मिलता है, यानी 0.2% से 0.4% का। जब भी आपसे कोई सवाल पूछता है कि सिस्टम रिटर्न कहाँ से दे रहा है, तो सिस्टम रिटर्न यहाँ से देता है। जब वो आपको बॉन्ड में डिस्काउंट ऑफर करता है, वहां पे वो $1 के बदले एक टोकन क्रिएट करता है, और बैकअप में हमारे डाई को रख देता है। और जो टोकन एक्स्ट्रा बनते हैं उससे हमें ROI में डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। यानी जितना भी हमको सबको यहाँ पे स्टेकिंग पे 0.2 से 0.4% का रिटर्न मिलता है, वो टोकन यहाँ से आते हैं। इस तरीके से पूरा सिस्टम रन करते जाएगा। जब जब रेट बढ़ते जाएगा, डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई को बढ़ाने का प्रयास करने के लिए वो बॉन्ड्स में डिस्काउंट ऑफर करेगा, नए टोकन बनाएगा और उसको इस तरीके से मेंटेन करते जाएगा। ये पहला तरीका था जब हमने अप ट्रेंड की बात करी। दूसरा जो बात होती है वो होती है डाउन ट्रेंड की। यानी सिस्टम में अगर रेट जो है वो लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि इस वक्त जो है सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, तो हमारा सबसे पहले प्रयास रहेगा कि हम रेट को मेंटेन करें। और रेट को मेंटेन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्विक स्वैप से बाय कराना पड़ेगा। यानी कि जितना ज्यादा लोग स्वैपिंग से बाय करेंगे उतना रेट बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो रेट होता है वो होता है कि डाई की क्वांटिटी जो रहेगी उसको हम डिवाइड करेंगे एलजीएनएस की क्वांटिटी से। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सभी लोग यहाँ से बाय करना चालू करेंगे, यानी कि डाई को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं और एलजीएनएस की क्वांटिटी कम करेंगे, तो जो रेट है वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगा। तो इस केस में सिस्टम क्या करता है कि हर तरीके की बॉन्ड्स को जो है वो ऑफर देना आपका बंद कर देता है, या फिर बॉन्ड्स को नेगेटिव कर देता है। अभी हमने देखा कई सारे बॉन्ड नेगेटिव है, 100% बॉन्ड्स जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो अब आपके पास जो बाय करने के हमने तीन तरीके देखे थे, स्वैपिंग पे, LP बॉन्ड पे और ट्रेजरी बॉन्ड पे, ये दोनों तरीके वो बंद कर देगा। अब सिर्फ और सिर्फ हम स्वैपिंग से बाय कर सकते हैं। और जब भी लोग स्वैपिंग से बाय करते हैं तो रेट ऊपर की तरफ जाता है, जो डाउन ट्रेंड था वापस से अप ट्रेंड बनना, या फिर अपने आप को स्टेबलाइज करना चालू करता है। तो पहला केस हमने देखा, जब रेट ज्यादा बढ़ने की तरफ रहता है, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, तो नए टोकन्स बनाने के लिए सिस्टम जो स्टेबल बॉन्ड में डिस्काउंट ऑफर करता है। दूसरा तरीका हमने देखा, जब रेट ज्यादा नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर रहा है, यानी कि
सप्लाई जो है वो बढ़ चुकी है, डिमांड कम होती जा रही है, तो हम रेट को मेंटेन करने के लिए सिर्फ क्विक स्वैप से बाय करते हैं। और तीसरा तरीका होता है एलपी बॉन्ड्स का। एलपी बॉन्ड्स क्या करते हैं, हमारी जो लॉन्ग टर्म की लिक्विडिटी है, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, इसको बूस्ट करता है। अब ये क्या होता है, तो देखिए नवंबर की अगर हम बात करें तो नवंबर में एलजीएनएस का रेट था लगभग $11.5। उस वक्त अगर आप में से किसी ने लिक्विडिटी को देखा हो तो लगभग 360 370 मिलियन डॉलर की हमारे पास लिक्विडिटी थी। आज, अब हम देखें जनवरी की अगर हम बात करें तो इस वक्त एलजीएनएस का रेट है $6.22। लेकिन अभी भी हमारे पास जो लिक्विडिटी वो $395 मिलियन की है। यानी अगर आप देखें तो सिस्टम में जो है वो रेट तो नीचे आ चुका है, लेकिन लिक्विडिटी मेंटेन है और इनफैक्ट बढ़ रही है। वरना अगर सिर्फ सेलिंग प्रेशर होता तो ये लिक्विडिटी जो थी ये लगभग 200 मिलियन हो जाना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिक्विडिटी अपने आप को मेंटेन रख पा रही है और अब इस वक्त भी वो बढ़ती जा रही है। यानी कि अभी लास्ट वीक हमने देखा था कि 400 तक भी हम पहुंचे थे। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि सिस्टम ने प्लानिंग कर रखी है लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म में लिक्विडिटी को किस तरीके से हम मेंटेन करें ताकि आज से 6 महीने साल भर बाद अगर एलजीएनएस का रेट नीचे भी आता है तो उसकी लिक्विडिटी नीचे ना आए। क्योंकि अगर रेट 50% डाउन है तो लिक्विडिटी 50% डाउन होना चाहिए थी, लेकिन अगर ये नहीं है, इसका ये मतलब है सिस्टम में एक मैकेनिज्म काम करता है एलपी बॉन्ड्स का, जहां पे, अब तीसरा केस डिस्कस करते हैं, इसको हम कहते हैं साइडवेज। यानी कि ना तो ज्यादा रेट ऊपर जा रहा है ना तो रेट ज्यादा नीचे जा रहा है, तो सिस्टम आपको ऑफर करेगा एलपी बॉन्ड, ऑफर करेगा। यानी कि वहाँ पे एक डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक अच्छा परसेंट का आपको आरओआई मिलेगा। यानी कि अगर लेट से 10% डिस्काउंट है तो अगेन मैकेनिज्म सेम रहेगा। आप अगर 100 डाई और $10 के रेट पे एलजीएनएस को स्वैप करते हैं तो आपको 10 टोकन मिलते हैं। लेकिन क्योंकि आपने एलपी बॉन्ड बाय करा है 10% के डिस्काउंट पे, अब इन्हीं 100 डाई को डालने से आपको सिस्टम 11 टोकन बना के देगा। लेकिन ये 11 टोकन आपको इंस्टेंट नहीं मिलेंगे, डिपेंड करेगा कि आपने 30 दिन से लेके 600 दिन तक क्या बॉन्ड बाय करा, उसके आपके अलग अलग पार्ट्स कर दिए जाएंगे, जहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट टाइम टू टाइम आपको क्लेम करने का ऑप्शन मिलेगा। ये किस तरीके से काम करेगा, तो आपने जब यहाँ पे 100 डाई दी है, इसके इसने दो पार्ट करे। 50 डाई यानी 50% अलग करा, और 50 डाई यानी फिर बचा हुआ 50% अलग करा। ये जो पहला 50 डाई था, इसको वो डालेगा क्विकसैप में। यानी कि ये तो तुरंत हमारे लिक्विडिटी पूल में चला गया, जो हमने अभी देखा था कि, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं डेस्क स्कैनर पे। ये जो आप देख रहे हैं पूल एलियनेस और पूल डाई, यानी आपने जो 100% डाई दिए थे उसका 50% ही लिक्विडिटी में आता है। 50% का क्या होता है, तो ये जो 50% है इसको सिस्टम जो है पार्ट रिलीज करेगा। पार्ट रिलीज टू मेंटेन लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी। वो कैसे करेगा, जैसे आपने 50 डाई दिए हैं और लेट से हमने 30 दिन का लॉक इन लिया है, तो 50 डिवाइड बाय 30 उसके इतने टुकड़े कर देगा और पार्ट पार्ट में ये जाएगा क्विक स्वैप पे। उससे क्या होगा कि अगर रेट मेंटेन भी रहता है तो फिर भी हम देखते हैं कि लिक्विडिटी जो है वो कभी $1 मिलियन से $2 मिलियन से वो डेली ग्रो करती है। उसके पीछे मैकेनिज्म काम करता है, जहाँ पे सिस्टम जो है 100% बाइंग तुरंत नहीं करता है, सिर्फ 50% बाइंग करता है एक वक्त में, और बचे हुए 50% की पार्ट बाइंग करता है अगले आने वाले 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन, 240 दिन, 360 दिन, 600 दिन, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या बॉन्ड बाय करा है। और आप वही बॉन्ड बाय करेंगे जिसमें ज्यादा डिस्काउंट होगा। सिस्टम को जितनी लिक्विडिटी लॉन्ग टर्म में चाहिए वो उतना आपको डिस्काउंट ऑफर करता है, जहां पे जैसे एक ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देखिए, एक देखने समझने वाली बात है कि 240 दिन में जो डिस्काउंट है वो 600 दिन से ज्यादा मिल रहा है इस वक्त हमको। ठीक है, अगर 600 दिन का अगर हम डिस्काउंट देखते हैं तो ये कितना है, लगभग 3.56% है। और जो 360 दिन का है, यानी कि उसका 50% टाइम पीरियड, उसमें 1% से 1.5% ज्यादा है, 4.86% है। यानी इस वक्त सिस्टम को 600 दिन की लिक्विडिटी की ज्यादा जरूरत नहीं है, बल्कि 360 दिन के लिए लिक्विडिटी की ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पे आप देखिए 120 दिन में तो नेगेटिव हो चुका है। तो ये कैलकुलेशन सिस्टम अपने हिसाब से करता है। लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड में देखते हैं तो देखिए इस वक्त
यहाँ पे एक ज्यादा अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि सिस्टम को इस वक्त लग रहा है कि डिमांड बढ़ रही है, नए टोकन बनाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज इस वक्त देखें, तो अब देखिए यहाँ पे 6.84% है। यानी कि 360 दिन में इस वक्त ट्रेजरी बॉन्ड ज्यादा एक्टिव है, सिस्टम नए टोकन बनाने की यहाँ पे प्रयास कर रहा है। तो अगर आप यहाँ से बाय करते हैं तो आपको भी ज्यादा फायदा होता है, सिस्टम को भी ज्यादा फायदा होता है। और जैसे लेट से आप 360 टोकन बाय करते हैं बॉन्ड से, और 360 दिन के लिए करते हैं, इसकी भी मैं क्लैरिटी देता हूँ। तो यहाँ पे एक टोकन तो आपका डेली फ्री होता है प्रिंसिपल का, और 100% आपका जो इंटरेस्ट होता है जिसको हम ROS कहते हैं, ये 100% आप क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 360 दिन के लिए 360 LGNS को स्टेक करते हैं तो डेली एक LGNS फ्री होता है हमारे प्रिंसिपल में से। यानी कि ऐसा नहीं है कि 360 दिन बाद ही हमारा पूरा फंड आता है। और जो ROI बनता है, जो भी ऊपर का हमारा इंटरेस्ट बनता है, ROS जिसको हम कहते हैं 0.2 से 0.4%, उसको आप डेली क्लेम कर सकते हैं। तो हमने तीन चीजों को समझा। हमने देखा अप ट्रेंड को, यानी जब रेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो सिस्टम में डिमांड जो है वो बढ़ रही है, सप्लाई जो है उस वक्त कम है। तो नए टोकन्स बनाने के लिए न्यू टोकन्स क्रिएटेड बाय स्टेबल बॉन्ड्स। जब रेट नीचे की तरफ आ रहा है तो सिस्टम को मेंटेन करने के लिए सिस्टम सिर्फ क्विक स्टैप से बाय करने का ऑप्शन देता है। यानी कि बॉन्ड्स जो होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। और तीसरा केस होता है साइडवेज का, जब ना तो रेट ज्यादा ऊपर जा रहा है या तो ना नीचे जा रहा है, तो सिस्टम को उस वक्त लगता है कि लॉन्ग टर्म जो लिक्विडिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम LP बॉन्ड्स को पुश करें। तो ये तीनों मैकेनिज्म, जिस तरीके से हमारे कई लीडर्स समझाते हैं कि जिस तरीके जैसे एक ड्राइवरलेस कार होती है जहाँ पे कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है, वो क्या करती है कि एनवायरनमेंट को, आपकी स्पीड को, कितने लोग बैठे हैं, गाड़ी का क्या एम्बियंस है, इस वक्त रोड की क्या पोजीशन है, कितनी गाड़ियां रोड पे है, इस सब को कैलकुलेट करने के बाद डिसीजन लेती है। उसी तरीके से यहाँ पे सिस्टम भी जो है, जो ओरिजिन का एल्गोरिदम है, वो हर 8 घंटे में, यहाँ पे हमारी साइकिल हर 8 घंटे की होती है, हर 8 घंटे में इन पैरामीटर्स को चेक करता है। और जो मैंने 4 पैरामीटर बताए थे, कितने नए टोकन बने, कितने टोकन बर्न हुए, सिस्टम के पास कितनी लिक्विडिटी है, और ROI के डिस्ट्रीब्यूशन में कितने टोकन डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन 4 पैरामीटर्स के आधार पे हर 8 घंटे में वो डिसीजन बनाता है। और उस डिसीजन के आधार पे, उसके बेस पे ये डिसाइड करता है कि कहाँ पे कितना बॉन्ड्स यहाँ पे लाइव करके देना है। और जो मैंने ट्रेजरी की बात करी थी उसको देखने के लिए आप वापस, अगर आप टोकन पॉकेट में ओपन कर रहा हूँ, हमारे डैप पे आते हैं, तो यहाँ पे हम दो दो जगह पे इस चीज को मॉनिटर कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि है RFV, इसको हम कहते हैं रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट्स, जहाँ पे जिस तरीके से एक LGNS को बनाने के लिए $1 का बैकअप रखा जाता है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि $1 से नीचे नहीं जा सकता रेट, क्योंकि अगर किसी चीज को बनाने में आपका जो खर्चा होता है उससे नीचे, उस लागत से नीचे उस चीज की कीमत नहीं जा सकती है। और वक्त के साथ हम बर्निंग भी कर रहे हैं, यानी कि जब 100 LGNS मार्केट में आते हैं उसके पीछे 100 डाई रखें, तो इन 100 LGNS में से कुछ LGNS को बर्न भी करा जाएगा। और जितने LGNS बर्न होंगे उतना हमारा डाई का वैल्यू सिक्योर होता जाएगा, क्योंकि डाई जो है वो कांस्टेंट है। और अब सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले महीने एक हमने डाओ वोटिंग करा था जहाँ पे ट्रेजरी का एलोकेशन करा गया था मल्टीपल एसेट्स में, जहाँ पे BTC है, इथेरियम है, ताकि वक्त के साथ उस डाई की वैल्यू भी हम बढ़ा सके। तो ये रिस्क फ्री वैल्यू जो हमारे एसेट्स की बढ़ती जाती है, यानी कि कितना हमारा जो टोकन है वो रिस्क फ्री हो चुका है। जब हम कहते हैं ना कि आप 100 टोकन बाय करते हैं तो आप सिर्फ हर 15 दिन में अपना ऊपर का 10% टोकन अगर सेल करते जाते हैं, नो मैटर द व्हाट रेट इज, रेट ऊपर जाए नीचे जाए, आप सिर्फ टोकन सेल करेंगे, अपना प्रिंसिपल फ्री करते हैं, तो आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। उसी तरीके से सिस्टम भी जो है वो जब नए टोकन बनाता है और जो पुराने टोकन सर्कुलेशन में उनको बर्न करते जाता है, तो अपने रिस्क को वो कम करते जाता है। और उसी के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे रनवे की। जो रनवे रहता है वो इसी चीज को बताता है कि सिस्टम के पास कितना फंड अवेलेबल है और अगले कितने दिनों तक ये आपको ROS दे सकता है। यानी अगर आपसे कोई सवाल करता है कि सिस्टम ओरिजिन की लाइफ क्या है, तो सिस्टम की लाइफ जो है वो आप और मैं तय नहीं करते हैं, सिस्टम तय करेगा।
और सिस्टम किस हिसाब से तय करता है कि कितने नए टोकन बन रहे हैं, कितने टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अगर वो मेंटेन रहता है तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रनवे है पिछले कई दिनों से 300 के ऊपर मेंटेन है, बहुत अच्छी बात है। अगले 300 दिनों तक का यहाँ पे सिस्टम के पास एलजीएनएस रखा है, वो हम सभी को आरओएस में दे सकता है 0.2 से 0.4%। अब अगर सिस्टम में डिमांड बढ़ती जाती है तो ये रनवे या तो मेंटेन रहेगा या ऊपर की तरफ जाएगा, और डिमांड घटती जाती है तो ये नीचे की तरफ आएगा, और डेली इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। लेकिन इस वक्त एक एक्सेप्शनल रनवे है 302 दिन का। अगर पिछले साल जनवरी की मैं बात करूं तो पिछले साल जनवरी में ये रनवे लगभग 120 डेज का था, यानी लगभग 2.5 गुना से भी ज्यादा ग्रोथ जो है सिस्टम पिछले एक साल में अपने रनवे पे ले चुका है। और ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हैं यहाँ पे जिसको आप टाइम टू टाइम पे हमारे लीडर्स भी एक्सप्लेन करते हैं, और आप खुद वेबसाइट को डैप को अच्छे से एक्सप्लोर करिए, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि सिस्टम में आगे आगे क्या क्या हमको जो है डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। हमने सिर्फ अभी बात कही कि जो मार्केट में लोगों का सवाल रहता है कि एलजीएनएस जो है वो आरओएस कहाँ से दे रहा है, इतना रिटर्न कहाँ से मिल रहा है। तो ये जिस तरीके से मैंने बताया था, किसी देश की सरकार कितना नोट्स प्रिंट करेगी, किस तरीके से करेंसी को सर्कुलेशन में लाएगी, ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, सरकार की पॉलिसीज के ऊपर, और मार्केट के सप्लाई डिमांड के कैलकुलेशंस के ऊपर। सिस्टम जो है वो सिर्फ इकोनॉमी का एक मॉडल है जो सप्लाई डिमांड की कैलकुलेशन पे चीजों को डिसाइड करते हुए चलता है। मेरा पार्ट यहाँ पे पूरा होता है। जो लोगों की डिमांड थी हमारे लीडर्स की कि आप इस मिंटिंग को कवर करें, वो कवर करने का मैंने प्रयास करा है। अगले सेशन में फिर हम डिस्कस करेंगे एक बार बर्निंग के ऊपर, क्योंकि मिंटिंग और बर्निंग दो एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे सिस्टम के। जितना ज्यादा बेहतर तरीके से आप इन दोनों को समझ लेंगे, उतना आपका डर जो है वो खत्म होते जाएगा। आप लोगों को बेहतर तरीके से ओरिजिन से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। और हमारा प्रयास यहाँ पे किसी से इन्वेस्टमेंट करवाना नहीं है, बल्कि लोगों को सिस्टम को समझाना है, उनका पोर्टफोलियो खुद से वो मेंटेन कर सके इस लायक, इस काबिल बनाना है। तो जितना ज्यादा लोगों तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे मिंटिंग बर्निंग को लेके, इसके एल्गोरिदम्स को लेके, उतना ज्यादा एक अच्छी कम्युनिटी आप डेवलप कर पाएंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जितने इस वक्त लगभग 400 लोग हमारे पास सेशन में हैं, आप में से अगर आप वर्किंग में हैं, अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो बनाने के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन लोगों तक धीरे धीरे पहुंचाएं। और अगर आप खुद का फंड स्टेक कर रखा है अपने, तो मैंने सारा कुछ दिखाई दिया कि सिस्टम कितना सिक्योर है इस वक्त। और अब आप अपने विवेक से और अपने कैलकुलेशन पे अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा जितेंद्र चौहान सर को कि सर हमारे नेक्स्ट स्पीकर को हम इनवाइट करें ताकि हम सेशन को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू, क्या बात है, शानदार सेशन दोस्तों। आज आपको मिंटिंग कैसे होता है, कैसे एलजीएनएस जन्म लेता है, कैसे एलजीएनएस से आप अर्न करते हैं और कब इसे बर्न करते हैं, ये सब कुछ आपको देखने को मिला। एलपी बॉन्ड की कब कहाँ आवश्यकता पड़ती है, कब सिस्टम को डिस्काउंट देना है, कब सिस्टम को डिस्काउंट बंद करना है, कब रेट मेंटेन करना है, ये सारे मैकेनिज्म जो आज गौरव सर ने दिए हैं वो बहुत ही शानदार, बहुत ही सूझबूझ के साथ, काफी नॉलेज के साथ आप लोगों को यहाँ पर सिखाया है। लेकिन तो मैं ये चाहूंगा कि बेहतरीन इमोजीज के साथ, तालियों के साथ, गुलदस्तों के साथ एक बार स्वागत किया जाए गौरव गुप्ता जी का, जो बहुत अच्छे तरीके से एक बड़ा सेशन उन्होंने आज लिया है। तो गौरव सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सब लोगों की इमोजीज आपके लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आ रही है स्क्रीन के ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच सर। और और दोस्तों, इसी बीच में अब हमारे एक और शानदार शानदार टेक्निकल सेशन लेने वाले व्यक्ति जो आते हैं हमारे वेस्ट बंगाल से, तो यहाँ पर मैं उन्हीं टेक्निकल सेशन के लिए इनवाइट करूंगा हमारे टिंकू सरकार जी, यदि आप अवेलेबल हैं यहाँ पर, क्योंकि नाम सर आपका शायद सर ओरिजिन के नाम सर से है। सर यस, अभी अभी कंटिन्यू करिए सर, मेरा थोड़ा थोड़ा काम है सर, 10-20 मिनट है, मैं फिर आ रहा हूँ। चलिए 20 मिनट तक आपका काम करिए, तब तक हम लेते हैं हमारे एक और महाराष्ट्र की धरा से आने वाले, बहुत ही शानदार टेक्निकल सेशन लेने वाले, और अच्छा सेशन, और उनका तो प्लान प्रेजेंटेशन भी टेक्निकली होता है। तो वेलकम मिस्टर दामोगेरे सर, जो कि V3 भी है और बहुत ही प्यारा सेशन भी लेते हैं, और इतनी बारीकी से आप लोगों को यहाँ पर वो टेक्निकल पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो आपको इनवाइट करता हूँ, प्लीज वेलकम मिस्टर दामोगेरे सर। थैंक यू वेरी मच जितेंद्र सर। आवाज आ रही है मेरे सर? यस सर, क्लियर आ रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स।
और आज के इस टेक्निकल सेशन में सब लोगों का स्वागत है। और अभी जो चीजें गौरव सर ने बताया, एक एक पॉइंट के ऊपर बहुत डिस्कशन डिटेल में किया। हमारा बॉन्ड किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से एलजीएनएस को मिंट किया जाता है, किस तरीके से स्टेकिंग में हमको बेनिफिट मिलता है, इनके बारे में बात हुआ। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ सवाल हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि ये अनलिमिटेड इसकी सप्लाई है, और वैसे ही गौरव सर ने बताया कि अनलिमिटेड है नहीं है। उसका मतलब क्या है कि कहने के लिए अनलिमिटेड है, लेकिन जितना यहाँ पे डिमांड आएगा उतना ही एलजीएनएस को बनाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। हम कोई होटल में जाते हैं, अच्छे होटल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में कोई जाता है, या गली मोहल्ले में एक होटल होता है वहां पे चले जाते हैं। दोनों में अंतर क्या है? अगर अच्छे होटल में जाते हैं, डिमांड करते हैं कि हमको खाना चाहिए, तो होटल वाला बोलता है सर आपको 15 मिनट देना पड़ेगा, आपको 1 घंटा देना पड़ेगा, हम आपको बना के फ्रेश देंगे। और रास्ते पे जो होटल होता है वो बोलता है तुरंत 5 मिनट के अंदर आपको मैं दे दूंगा। तो आप दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे, कौन सा बेटर है? अगर समय के हिसाब से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, रोड पे जल्दी मिल गया, खाना खाएंगे, समय बचाएंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको क्वालिटी खाना खाना है तो यहाँ पे आपको जो होटल है, 5 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल में, वहां पे समय लगेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको वहां से अच्छा खाना मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे कॉइन के मामले में, कोई भी टोकन के मामले में, कोई भी सिस्टम के मामले में, तो आप देखते हो बहुत सारे मार्केट में कॉइन आते हैं, स्कैम कर जाते हैं। क्यों? वो पहले से 100 करोड़ 200 करोड़ कॉइन को बनाते हैं, उसमें से 10-20% लोगों को बांटते थे, और बचा हुआ जितना भी टोकन है अपने पास रखते हैं, और किसी तरीके से मार्केट में हाइप क्रिएट करके वो टोकन को बेच देते हैं। तो ये सही है क्या? बिल्कुल गलत है। इसी के वजह से बहुत सारे कॉइन में गड़बड़ होता है। लेकिन सबके साथ ऐसा होता है क्या? बहुत सारे कॉइन है, करोड़ों में उसकी ऑलरेडी सप्लाई बना के रखी हुई है, लेकिन वहां पे होता नहीं है। लेकिन आपको ये दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। अब हमारा स्टेकिंग का प्रोग्राम है, मार्केट में अलग अलग तरीके के पैसे कमाने के रास्ते होते हैं, इन्वेस्टमेंट के थ्रू स्पेसिफिकली। अगर आज हमारे प्रोजेक्ट के मैं बारे में बात करूं, अगर आज आपको यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का या स्टेकिंग का बहुत अच्छा कंसेप्ट मिलता है, तो इसको आपको पहले समझना है यहाँ पे होता है कैसे। यहाँ पे हमको स्टेकिंग से बेनिफिट मिलता है। जस्ट एक एग्जांपल देते हैं, बिटकॉइन है या इथेरियम है, सोलाना, कोई भी कॉइन है। अगर आप उसको उसमें इन्वेस्ट करना चाहते तो आप क्या करते? सीधे अपना पैसा एक्सचेंज पे जाके डाल देते हैं, वहां से कॉइन को बाय करते अपने पास रख देते। समय के हिसाब से रेट बढ़ेगा घटेगा, जो भी होगा आपके साथ होगा। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते? स्मार्ट लोग, उनको पता है 5 साल 10 साल के लिए हमको इस सिस्टम में आना है, इस कॉइन को लेना है और बैठे रहना है। तो वो क्या करते हैं? कॉइन को जाके एक्सचेंज पे लेते हैं और लेके वॉलेट में डाल के बैठ जाते हैं। समय के हिसाब से रेट बढ़ेगा, ऊपर नीचे होगा, जो भी होगा उनको बेनिफिट होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, अच्छी तरह से चीजों को समझते हैं, वो माइनिंग में पार्टिसिपेट करता है। वो एसेट को बाय नहीं करते हैं, वो एसेट को जनरेट करने का तरीका डेवलप करते हैं। जैसे बिटकॉइन की अगर बात करें, बिटकॉइन की माइनिंग होती है प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर, और यहाँ पे इथेरियम नेटवर्क के ऊपर जो माइनिंग होती है वो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर होती है। तो यहाँ पे मैं आज 2 पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। यहाँ पे स्टेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है और स्टेकिंग क्या हमारे लिए नया है? नहीं, ये स्टेकिंग सालों से होता आता है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में होता और आता है। और उसी के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, जितेंद्र सर थोड़ा ये बता देना स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह हुआ नहीं है, स्टार्ट हो हाँ, रहा है। हो हो गया, रहा है सर, हो रहा है सर। होगा ना? हो ठीक गया, है। हो गया। अब यहाँ पे देख लेना दोस्तों, जो स्मार्ट लोगों का काम क्या होता है ना, स्मार्ट लोग केवल वहां से कुछ एक्स्ट्रा निकालने की कोशिश करते हैं, और आम इंसान क्या करता है ना, जो चल रहा है उसी के ऊपर हम काम करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दुनिया में बहुत टोकन के ऊपर स्टेकिंग होती है, अलग अलग कॉइन के ऊपर स्टेकिंग होती है। उसमें से कुछ एग्जांपल आपके सामने मैं रखूंगा, यहाँ पे देख लेना। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आप भी जाके चेक कर सकते हैं। केवल क्या एलजीएनएस में स्टेकिंग हो रही? नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट में सालों से स्टेकिंग होती आती है, और उसमें से ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इथेरियम। अब यहाँ पे देखेंगे
ये इथेरियम के ऊपर स्टेकिंग है, सोलाना के ऊपर स्टेकिंग है, बीएनबी के ऊपर स्टेकिंग है, लेकिन यहाँ पे लोग क्यों नहीं जाते? लोगों को पता ही नहीं, जानकारी नहीं है। ऐसा भी कुछ होता है, लोगों को इतना ही पता है, हम मार्केट में जाएंगे, वॉलेट में पैसा रखेंगे या एक्सचेंज पे जाएंगे, पैसा डालेंगे और कॉइन को बाय करके रख देंगे। आप लेके तो रखे हैं, 5 साल 10 साल के लिए लेके तो रखे हुए हैं, लेकिन उस क्रिप्टो को आप काम पे नहीं लगाते, वॉलेट में पड़े हैं। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं, अगर मान के चलो किसी ने इथेरियम लिया, तो इथेरियम अगर 10 साल के लिए लिया या 5 साल के लिए लिया, तो वो क्या करता है, वॉलेट में नहीं रखता है, वो काम पे लगाता है, स्टेकिंग में लगाता है, और इसको यहाँ पे देखो रिवॉर्ड मिल रहा है। अब ध्यान से देख लेना दोस्तों, हमको एलजीएनएस में क्यों करना है। यहाँ पे सालाना रिवॉर्ड यहाँ पे 2.82% मिलता है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करके देखोगे, ये सालाना है। अगर ये कोई बोलेगा कि सालाना है या मंथली है, किसी को डाउट है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हम सभी लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करो, ऊपर दिख रहा है आपको रिवॉर्ड रेट। अगर रिवॉर्ड रेट के ऊपर आप क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे डिटेल में पता चल जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और मोर रीड करेंगे, तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द करंट एनुअलाइज एवरेज रिवॉर्ड रेट अक्रॉस द नेटवर्क, दिस इज द rate at which taker can earn rewards for participating in network consensus और governance। तो इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में यही है, सालाना हमको यहाँ पे इथेरियम में 2.8% यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत छोटा सा है। हम लोगों को आज कितना मिल रहा है? आज 800-900% है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि रिवॉर्ड कम हो रहा है, रिवॉर्ड कम हो रहा है, क्योंकि हमको ज्यादा की आदत है। ज्यादा हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन ज्यादा के चक्कर में लंबे समय तक नहीं चलता है। एक क्रिकेट में मैं बताता हूँ, एक बैट्समैन होता है, तुरंत आता है, वनडे है, टेस्ट है, मान के चलो टेस्ट चल रहा है, और वो एक 2-3 ओवर खेलता है, छक्के चौके मार देता है, 50 रन बना के चला जाता है एक 10-20 बॉल में। लेकिन 600 रन का टारगेट चेस करना है, 500 रन का टारगेट चेस करना है, तो उसके लिए आपके 50 रन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके 10-20 बॉलों में 50 रन जो बनाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप 200 बॉल भी खेलते हो और 100 रन बनाते हो, वो इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो इन्वेस्टमेंट में भी यही मैटर करता है, लंबे समय तक आपको बड़ा पैसा कमाना है तो समय देना पड़ेगा। अब यहाँ पे रिवॉर्ड परसेंटेज कितना है? 2%, लगभग 3% सालाना। फिर भी यहाँ पे लोगों ने देखेंगे तो 30% टोकन को यहाँ पे स्टेक पे किया है। ये कौन लोग है? ये स्मार्ट लोग। हम भी कौन है फिर? हम भी तो स्मार्ट लोग है। अगर आप अपने आप को स्मार्ट मानते हो तो, अगर स्मार्ट नहीं मानते हो तो आम इंसान तो हम सभी लोग हैं। आपने अच्छा डिसीजन लिया कि एलजीएनएस में यहाँ पे स्टेकिंग कर लिया, मतलब आप स्मार्ट लोगों की कैटेगरी में है, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा और अपना पॉकेट जितना अलाउ करता है उतने के साथ शुरुआत करना पड़ेगा। हम ऐसे क्यों बोलते हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे अखिलेश सर भी बोलते हैं और सब बोलते हैं, आपका जो भी प्रॉफिट है, जो भी कैपिटल निकालो। क्यों? कुछ लोग बोलते हैं कि एक लीडर ने मुझे बोला कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या आपको सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कैपिटल निकालने के लिए? दोस्तों, दुनिया में अनहोनी होती है, एक्सीडेंट होता है, इसलिए हर जगह पे एक डिस्क्लेमर दिया जाता है कि आपको क्या करना है। वो अलग बात हो गया, लेकिन डिस्क्लेमर होते हुए भी हम वहां पे काम करते हैं, और आप जितना कैपेसिटी अलाउ करते हैं उतने के साथ शुरुआत करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। सोचिए ये कितना मिलियन डॉलर का यहाँ पे स्टेकिंग हो चुका है। सोलाना में देख लीजिए, यहाँ पे रिवॉर्ड कितना मिल रहा है? 6.14। अब यहाँ पे इथेरियम में कम हुआ है। क्यों? ये प्रोजेक्ट मैच्योर हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के शुरू में लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया, रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी वो है नहीं है। लेकिन जैसे हमने बताया, आज बिटकॉइन में 2010-11 में लोगों ने जो पैसा लगाया, केवल मात्र 10,000 रुपए भी लगाए तो उन्होंने करोड़ रुपए बनाए। लेकिन क्या आज आप बना पाओगे? नहीं। अगर परसेंटेज कैलकुलेट करो तो कितने गुना का बिटकॉइन ने प्रॉफिट दिया, तो इनिशियल एंट्री जो लोग लेते हैं उनको बेनिफिट मिलता है। हमारे एलजीएनएस में $4 में लॉन्चिंग हुई थी, और जब लोगों के सामने हम प्लान लेके जाते थे 1 साल पहले, लोग बोलते थे $4 पे लॉन्च हुआ है, आज $14 पे है, $25 पे, $20 पे है, महंगा हो गया। चलो कोई बात नहीं, आज दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी वही मिल गए, आज भी हम बाय कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेना, ये मार्केट में हमको एक लोगों में एक पता नहीं है कि स्टेकिंग में होता भी है। आज तक जो मार्केट में प्लान आए, जिन लोगों ने क्वाइन लाया, उन्होंने लंबा विजन उनका कभी था ही नहीं।
केवल कुछ समय के लिए आना, पैसा लेके निकल जाना है। तो यहाँ पे देख लेना, स्टेकिंग बहुत जगह पे चलती है, लेकिन यहाँ पे स्टेकिंग करने के लिए आपको कम से कम 32 इथेरियम चाहिए। क्या आपके पास है 32 इथेरियम? आज 32 इथेरियम की कीमत कितनी होती है सोच लेना। और हमारे यहाँ एलजीएनएस में अगर आपको नोड स्टेब्लिश करना है, आपने देखा होगा इसको नोड बोला जाता है, नोड। और आपने एलजीएनएस में आपको $125 का एक नोड होता है, लेकिन इथेरियम में अगर आपको जाना है तो आपके पास कम से कम 32 इथेरियम चाहिए, 32 इथेरियम। और आज एक इथेरियम का रेट कितना है? $3,300 का एक इथेरियम का रेट है। अब सोच लेना, क्या आप 33 इथेरियम लगा सकते हैं? क्या आपको यहाँ पे स्टेकिंग का आपको ये बेनिफिट मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे एलजीएनएस आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आज अगर 32 एलजीएनएस को अगर स्टेक करना है तो लगभग $1,00,000 होते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, ये तो डेलीगेटर, एज अ डेलीगेटर बन सकते हैं, नोड में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, वो अलग बात है, वो भी चीजें डिटेल में आपको पता चलेगी। लेकिन हम यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं कि ये नया सिस्टम नहीं है, लेकिन आपको एक नया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रहा है। अब ये हुआ, अब यहाँ पे स्टेकिंग में रिवॉर्ड मिल रहा है, और लोग बोलते हैं दूसरा सवाल मार्केट में क्या आता है? अनलिमिटेड सप्लाई। दोस्तों सबसे पहली तो हमारा अनलिमिटेड सप्लाई क्यों है, इसको समझना है। अगर हम यहाँ पे इस एलजीएनएस के सिस्टम में आए, किस लिए आए? हम रिवॉर्ड के लिए। हमको टोकन के बदले में टोकन मिलता है। अगर मान के चलो सिस्टम ने बोला कि नहीं, हम इसको लिमिटेड रखते हैं, लिमिटेड रखेंगे तो 2-4 साल चलेगा, और जब 2-4 साल चलेगा, 1-2 साल चलेगा, और उसके बाद जो लिमिटेड क्वांटिटी है वो खत्म हो गई, तो अब रिवॉर्ड कहां से मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो भी स्टेकिंग का प्रोग्राम होता है उसमें कहीं ना कहीं अनलिमिटेड रखा जाता है। क्यों? यहाँ पे देख लेना, ये दो जो प्रोजेक्ट है जिनके बारे में हमने बात किया, तो आप यहाँ पे देख लेना, इथेरियम सप्लाई कितनी है, अब देख लेना। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको सप्लाई। मार्केट में क्या है ना, लोगों के डाउट आएंगे, लोगों को सवाल आएंगे, गलत नहीं है, लेकिन आपको एजुकेट होना पड़ेगा, उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। पैसा बनता है किस लिए? नॉलेज के लिए तो बनता है ना। आसानी से पैसा यहाँ पे जो बनता है किस लिए बनता है? कि आपके पास उस चीज का नॉलेज है, उस सवाल का जवाब आपके पास है। अगर आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो यहाँ पे आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पे देख लेना, सप्लाई कितनी है? इन्फिनिटी है, अनलिमिटेड है। ये जो साइन होता है ना, ये अगर मैथ्स पढ़े हो ना, किसी ने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा, किसी ने नहीं, सबने मोस्टली पढ़ा होगा। तो लेकिन किसी को, बहुत सारे लोगों को ये साइन पता नहीं होगा। ये जो साइन है ना, इन्फिनिटी होता है, इसका मतलब मैक्सिमम, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन लिमिट नहीं है इसका मतलब क्या जीरो हुआ इथेरियम? सोचो, क्या इथेरियम जीरो हुआ? कहां से कहां इथेरियम आ चुका है? तो इस सवाल का जवाब हम लोगों को देना पड़ेगा कि अगर मैक्सिमम है इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो जीरो हो जाएगा, ज्यादा उसकी क्वांटिटी इसका मतलब जीरो नहीं होगा। केवल क्या इथेरियम की बात है? स्टेकिंग प्रोग्राम में इथेरियम में भी है, सोलाना में भी देख लेना। जरूरी नहीं कि हर प्रोजेक्ट में अनलिमिटेड हो और हर प्रोजेक्ट में वो कॉइन नीचे आ जाए। अब देख लेना, सोलाना भी आप देखो। सोने की बात करते, सोना क्या लिमिटेड है क्या? वैसे देखा जाए तो दुनिया में अनलिमिटेड सोना, अनलिमिटेड क्या जीरो हुआ? यहाँ पे देख लेना। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो सोलाना में भी आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे इसकी भी अनलिमिटेड सप्लाई, यहाँ पे देख लेना अनलिमिटेड, क्योंकि रखना ही पड़ेगा। अब ये अनलिमिटेड रखना ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर ये रखेंगे नहीं तो हमको रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? तो लोगों का मार्केट में सवाल आता है कि इसका अनलिमिटेड सप्लाई है। अनलिमिटेड सप्लाई इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कॉइन जीरो हो जाए या कॉइन डंप हो जाए। ये आपको सोलाना ने और इथेरियम ने दिखा दिया। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आप लोगों को ये ओपन करके दिखा सकते, सर सोलाना का देख लेना, सर इथेरियम का देख लेना, अनलिमिटेड सप्लाई। लेकिन हमारे केस में देखा जाए तो लॉजिकली अनलिमिटेड नहीं है। जब जब ऑर्डर आएगा तब तब एलजीएनएस बनाएगा, जैसे अभी गौरव जी ने बता दिया। तो ये पॉइंट आप लोगों के सामने रखना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम करता है। अगर सोलाना की बात करें,
या इथेरियम की बात करें प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल मार्केट में आता है, ये सिस्टम पैसा बना के देता है कहाँ से इतना, ये सिस्टम इतना पैसा बना के देता है कहाँ पे, ये एक सवाल मार्केट में आता है। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आपको पैसा बनाने का तरीका अगर क्रिप्टो में देखा जाए तो दो तरीके, अगर मान के चलते एग्जांपल बिटकॉइन। अब यहाँ पे आपके पास बिटकॉइन है बीटीसी, आपको लेना है, तो आपको लेने के दो तरीके हैं। आप क्या करते हो, सीधे एक्सचेंज के ऊपर जाते हो। आज के दिन में देखोगे 90,000 के आसपास बिटकॉइन है। अगर मान के चलो आपके पास लगभग मोटा मोटी 1 करोड़ रुपए है, तो आप क्या करते हो, सीधे बाइनांस पे जाते हो या कोई ना कोई एक्सचेंज के ऊपर जाते हो, बिटकॉइन को लेते हो, वॉलेट में रखते हो। अब वॉलेट में रखते हो और समय के हिसाब से क्या होगा, उसका रेट ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा। अगर कोई इन्वेस्टर है तो बिटकॉइन अगर लेता है 90,000 में आज के दिन में, तो वो क्या करता है, अपने वॉलेट में रखता है और 10 साल 5 साल के लिए उसका विजन होगा, मान के चलो 5 साल का उसका विजन है, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए लिया। अब क्या हो सकता है, 5 साल के बाद अगर मान के चलो रेट 90,000 पे ही घूम फिर के आ गया, तो क्या ये प्रॉफिट में रहेगा? नहीं, ये प्रॉफिट में भी नहीं रहेगा, ये नुकसान में भी नहीं रहेगा, लेकिन समय गवा दिया इसने। अब दूसरा बंदा बोलता है मुझे अलग तरीके से काम करना है, वो बोलता है नहीं, हम बिटकॉइन को बाय नहीं करेंगे, ये 90,000 रुपए खर्चा करके हम माइनिंग मशीन लगाएंगे, माइनिंग मशीन लगाएंगे। अब माइनिंग मशीन लगाएगा, और माइनिंग मशीन लगाएगा तो तुरंत पहले दिन में इसके पास जैसे एक बिटकॉइन आ गया, मान के चलो उसने पैसा लगाया, एक बिटकॉइन इसके पास तो आ गया, लेकिन क्या इसके पास एक बिटकॉइन तुरंत आएगा? नहीं, इसको माइनिंग मशीन लगाने के लिए 90,000 रुपए खर्चा करना पड़ेगा, सीपीयू लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, रूम एसी करना पड़ेगा, और धीरे 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 5 साल के बाद हो सकता है इस बंदे के पास 2 बीटीसी हो जाए। ये भी 5 साल दिया और इसने 5 साल दे दिया, और इसके पास क्वांटिटी कितनी है, 5 साल के बाद भी एक ही क्वांटिटी है, और इसके पास 5 साल के बाद 2 क्वांटिटी हो गया, और 5 साल के बाद अगर रेट यहीं पे रुक गया, ठीक है, 5 साल के बाद अगर यहीं पे रेट रुक गया, तो इसका पैसा कितना हो गया, डबल, और इसका नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, इसका नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन इसके पास 2 क्वांटिटी बिटकॉइन का 90,000, तो इसका प्रॉफिट डबल हो गया, 2x हो गया। अब मतलब 90,000 लगाए तो उसका 2x हो गया, तो ये माइनिंग के थ्रू यहाँ पे पैसा बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या बीटीसी ने पैसा कमा के दिया? नहीं। अब इस बंदे को क्या करना पड़ेगा, इस बंदे को यहाँ से बिटकॉइन लेके मार्केट में जाके बेचना पड़ेगा। ये मार्केट, रेट कौन देता है? मार्केट डिसाइड करता है। आपको केवल हमारा सिस्टम क्या करता है, क्वांटिटी को बना के ये जैसे देता है माइनिंग के थ्रू, उसी तरीके से हमारा एलजीएनएस क्या करता है, आपको यहाँ पे एलजीएनएस बना के देता है, एलजीएनएस बना के देता है, और ये एलजीएनएस को हम मार्केट में बेचते हैं, और मार्केट में करंट रेट होता है, उसके हिसाब से हमको प्रॉफिट आता है। आज लोगों को क्या है ना, कई लोगों को हजम नहीं होता है, सही है, 30% 20% सिस्टम कहाँ से जनरेट करके देता है? सिस्टम हमारा 30% 20% आपको टोकन बना के देता है, और उस टोकन को आप एक्सचेंज पे बेचते हो, और एक्सचेंज से हमको रिटर्न मिलता है। अगर इस तरीके से लोगों को समझाओगे तो ये चीज समझ में आएगी। तो एक सवाल ये हुआ कि हमारा मेजर सवाल जो आता है कि मार्केट में इतना सिस्टम कहाँ से जनरेट करके देता है, इसका सवाल जवाब है ये, आपको बताना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम टोकन के बदले में टोकन आपको माइन करके देता है, और उस टोकन को आप एक्सचेंज में बाय कर सेल करके वहां से पैसा कमाते हो, तो आपको टोकन के बदले में टोकन एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये हुआ, आपको ये सवाल का ये जवाब आपको देना पड़ेगा जो माइनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पे लिमिटेड, हमारा आज के दिन में हम देखते हैं कि हमारा सप्लाई बढ़ता जा रहा है, सप्लाई बढ़ता जा रहा है, फिर भी सिस्टम हमारा उस सप्लाई को कंट्रोल करने की बातें कर रहा है। अब इस सिस्टम को कंट्रोल करने की बातें क्यों कर रहा है? तो हमको पता है, अगर मार्केट में कॉइन का रेट अगर ऊपर नीचे होता है तो किससे होता है? डिमांड सप्लाई से होता है। तो मार्केट में जो रेट होता है वो डिमांड सप्लाई के ऊपर काम करता है। अगर मान के चलो एक मार्केट, अब इस मार्केट में कुछ सेलर होते यहाँ पे आके माल को सेल करते हैं, और कुछ बायर होते वहां से क्या करते, इसको बाय करते। अगर सोचो, आज एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ गोल्ड का, इंडिया में देखेंगे हर घर में आपको सोना मिलेगा, हर घर में सोना मिलेगा,
और किसी कारणवश अगर हर घर से कल अगर मार्केट में सोना आएगा तो डेफिनेटली रेट गिरेगा। सभी अगर बेचने आएंगे तो रेट गिरेगा। लेकिन आज ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। बिटकॉइन के बारे में भी लोगों ने सोचा बिटकॉइन जीरो हो जाएगा, सभी बेचेंगे तो क्या होगा। ऐसा नहीं होता है। एक घर में 4 लोग होते हैं, एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ एटलीस्ट 2 बच्चे, इतना तो होता ही होता है ना परिवार। 4 लोगों में भी कहीं पे एक मत नहीं होता है, उनमें कहीं ना कहीं एक दूसरे का ओपिनियन अलग होता है, तो वो भी नहीं बेचेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या क्या कर रहा है, हमारे सिस्टम मार्केट में सप्लाई कम करने की कोशिश कर रहा है। आपको टोकन यहाँ पे मिंट तो होंगे ही होंगे, टोकन तो बनेंगे ही बनेंगे। अगर टोकन नहीं बनेंगे तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हमको रिवॉर्ड नहीं मिले। तो टोकन तो बनना है, टोकन तो बनना है, लेकिन सिस्टम चाहता है फिर भी टोकन की संख्या मार्केट में कम हो, लिक्विडिटी पूल में कम हो। इसलिए हर 8 घंटे में हमारा लिक्विडिटी पूल से एलजीएनएस को बर्न होता है। एक कारण ये है सबसे बड़ा कि यहाँ पे हर 8 घंटे में हमारी एलजीएनएस की बर्निंग होती है, और बर्निंग होने की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगा। 1 मिनट दोस्तों, बैटरी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हर अगर आप देखोगे तो मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगा, और इसके वजह से क्या होगा, कॉइन को स्टेबिलिटी मिलेगा। कारण नंबर 1। दूसरा, हमारे सिस्टम ने यहाँ पे पहले क्या होता था, अगर शुरू में जितने लोग थे, अगर अक्टूबर की बात करें, अक्टूबर में अगर आपने देखा होगा 2024 अक्टूबर में, 4 अक्टूबर 2024 को इस सिस्टम के साथ जुड़ा था, और जब मेरी एंट्री हुई थी लगभग 20 से 22 डॉलर का रेट था। सोचना, 20 से 22 डॉलर का रेट था, और अगले 1 महीने के अंदर ये 22 डॉलर से सीधे सीधे 8 डॉलर पे आ गया। अब ये कारण क्या था? देखो, गलतियां हो जाती है, गलतियों से सीखना जरूरी होता है, सिस्टम को ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। 22 डॉलर से 8 डॉलर के ऊपर 1 महीने के अंदर कॉइन आया, क्यों आया? वहां पे शुरू में अगर आप देखते हो तो वहां पे नॉर्मल स्टेकिंग था, बॉन्ड के थ्रू स्टेकिंग था, उसके अलावा और कोई नहीं था। तो उसमें क्या होता था, नॉर्मली कोई भी मार्केट में कोई प्रोजेक्ट आता था, लोग अनस्टेक करते थे, सेल करना शुरू करते थे। अब लोग सेल करते थे तो फिर वो पैनिक के थ्रू वो कॉइन को सेल किया जाता था। लेकिन आज देखो, हमारे पास 360 दिन का स्टेकिंग है, बॉन्ड है, 30 दिन का बॉन्ड है, 60 दिन का बॉन्ड है, 600 दिन का बॉन्ड है। उसके बाद हमको जब जब एनर्जी चाहिए, आज देखिए जो भी लीडर, बड़े बड़े लीडर है जिनको 15 लेवल मेंटेन करना पड़ रहा है, जिनको वेब रिवॉर्ड आ रहा है, उनको यहाँ पे एनर्जी लेना पड़ रहा है, हम सब लोगों को पता है। अब एनर्जी ले रहा है, इसका मतलब क्या है, हमको जो प्रॉफिट आ रहा है, सिस्टम क्या बोला है, धीरे धीरे बेचो। अगर आप एक एलजीएनएस अगर अब आप इसमें डालते हो एनर्जी के लिए, तो आपको 2 एनर्जी मिलता है। इसका मतलब क्या, पहले ऐसा था नहीं, पहले जितना भी रिवॉर्ड मिलता था लोग बेचते थे और कॉइन नीचे आता था। अब ऐसा नहीं है, अगर आपको 2 डॉलर का, अगर 2 एलजीएनएस का रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आपको एक एलजीएनएस 360 दिन के लिए स्टेक करना पड़ेगा। मतलब आपका वो एलजीएनएस खराब हुआ क्या? नहीं। आपका नुकसान? बिल्कुल नहीं। आपका वो एलजीएनएस आपको रेगुलर कंपाउंडिंग देगा, और साथ में आपको 50% टोकन बेचने का अपॉर्चुनिटी देगा, इसलिए कॉइन स्टेबल होता है। तो इस तरीके से आपने देखा 360 दिन में हम स्टेबल कॉइन ये लेते हो तो 360 दिन में वहां पे भी स्टेकिंग होता है। तो बर्निंग एक मैकेनिज्म हुआ। दूसरा, स्टेबल कॉइन ए के लिए 360 दिन के लिए स्टेकिंग हुआ। उसके बाद नॉर्मल जो बॉन्ड के थ्रू स्टेकिंग है, जैसे अभी गौरव जी ने पूरा बता दिया। तो ये सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म लगा रहा है ताकि आपका रिवॉर्ड भी ना रुके और आपका कॉइन भी स्टेबल हो। दोनों तरीके से सोच रहा है। हवा में पैसा नहीं बनता है, पेड़ पे पैसा नहीं बनता है दोस्तों। कोई भी कॉइन मार्केट में लाता है, और मार्केट में ला के अगर उसको हाइप करके डंप करता है और पैसा निकाल के लेके जाता है। एलजीएनएस बहुत सोच समझ के काम करता है, और इस सोच समझ के साथ काम करता है, इसलिए यहाँ पे लोग पैसा बना रहे हैं। अभी दूसरा एक पॉइंट के ऊपर मैं चर्चा जरूर करूंगा। यहाँ पे लोग डरे हुए रहते हैं, कॉइन का रेट नीचे आता है तो डरे हुए रहते हैं। क्यों डरे हुए रहते हैं? क्योंकि उनको विजन पता नहीं, उनको कैलकुलेशन पता नहीं। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन के ऊपर भी आ जाऊंगा, और यहाँ पे मैं दिखा दूंगा कि यहाँ पे ये सिस्टम
क्या कर सकता है, आपके लिए क्या कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे बने रहोगे तो ये सिस्टम आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, यहाँ से प्रॉफिट ही बना के आप जाओगे। अब यहाँ पे आप देखोगे, अब मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर, कोई बताएगा? ये सर हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है ना? हाँ। अभी यहाँ पे देख लेना दोस्तों, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग मार्केट में लोग बोलते हैं कि सर प्रोजेक्ट कैसा रहेगा आगे फ्यूचर में, हमको क्या सर देगा। आपकी स्क्रीन जो है ना वो पॉज हो गई है, एक बार पॉज हो गई क्वेश्चन क्या? वापस, एक हाँ मिनट, पॉज हो गई। अभी ठीक है सर? हाँ सर अब क्लियर है। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर लोग बोलते हैं कि फ्यूचर के बारे में हम क्या बताएं, हम कैलकुलेशन लोगों को बताते हैं कि इतना ये प्रोजेक्ट बना के देगा इस तरीके से, वो लोग विश्वास नहीं करते। लोग बोलते हैं कि पिछले साल में हुआ होगा, आगे क्या होगा। दुनिया में जो भी काम होता है, पास्ट में जो हिस्ट्री होता है उसी को देख के किया जाता है। आज मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, आपने सुना ही होगा, हम अपने स्कूल, हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा सा स्कूल स्कूल ढूंढते हैं अपने शहर में, जो भी बेस्ट होगा। चाहे पैसा कितना ले रहे हैं वो मैटर नहीं करता है हमारे लिए। हमारे लिए मैटर क्या करते हैं, स्कूल अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या आपको गारंटी है उस स्कूल में हमारा बच्चा जाएगा तो वो पास ही करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, ये हमको पता नहीं होता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक अच्छे स्कूल में हम अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। क्यों? उस स्कूल का एक रेपुटेशन होता है, उसका एक हिस्ट्री होता है, उसका एक परफॉर्मेंस होता है। तो आप एलजीएनएस के परफॉर्मेंस को लोगों के सामने रखिए। अगर $4 के ऊपर इसकी लॉन्चिंग हुई थी 7 मार्च 2024, अगर 7 मार्च 2024 को अगर $4 के रेट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने एंट्री लिया होगा, हमारे में से किसी ने शायद नहीं लिया होगा, या कोई होगा भी, मुझे पता नहीं है। अगर $4 में अगर हम 1 लाख रुपए अगर एलजीएनएस में लगा देते तो आपको 275 कॉइन मिलते, और पहले साल में लोगों को 27 गुना क्वांटिटी यह सिस्टम ने बना के दिया। अगर 12 महीने तक अगर 27 गुना, तो आपके ये जो 275 कॉइन एक साल में 7,425 टोकन हुए। और मार्च 2025 में आप जाके देख लेना, नियर बाय $10-15 का रेट होगा। अगर $16 पे इस कॉइन को अगर बेचते, या $15 में इस कॉइन को बेचते, तो 1 लाख रुपए आपके 1 करोड़ रुपए बनते। अब सोचिए, 1 लाख रुपए 1 करोड़ बनना, और वो भी एक साल में। किसका बना? जिसने रिस्क लिया, जिसने विश्वास किया, जिसने समय दिया, उसका बना। क्या जिसने 1 महीना दिया, 2 महीना दिया, उसका साथ हुआ होगा? नहीं होगा। 1 महीना दिया होगा तो उसका ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 275 कॉइन का 300 हुआ होगा। अगर उसने 3 महीने दिया होगा तो 600 हुआ होगा। लेकिन क्या 7,425 बना? नहीं। अगर उसने अगर समय दिया होता तो पहले साल में लोगों ने 100 गुना पैसा यहाँ पे बना के दिया। ये है हिस्ट्री, एलजीएनएस का ये हिस्ट्री। अब दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं सर $85 में था। सही, बिल्कुल था। इसको हम गलत नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे सब प्रूफ होता है, चार्ट दिख जाता है, आप इसको छिपा नहीं सकते कहीं पे भी। आज लोग स्मार्ट हो गए, हम कहीं ना कहीं गलत आंसर देने की कोशिश करते हैं, रियलिटी से भागते हैं, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं होता है। $85 पे भी हुआ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ से बहुत प्राउडली आपको बताना पड़ेगा, $85 पे भी था सर। अगर $85 पे भी अगर आप 1 लाख रुपए लगा देते तो आपको 13 कॉइन मिलते, और 13 कॉइन को अगर एक साल देते तो 351 टोकन होते, और 351 टोकन को अगर आप 15-16 डॉलर में बेचते फिर भी 5 गुना पैसा बनता। अब सोचिए, अगले वाले को आप क्या बता रहे हो सर, $85 पे कॉइन ले रहे हैं, लेकिन वो कॉइन अगर यहाँ पे आप $16 पे भी बेच रहे हो तब भी आपका पैसा 5 गुना हो रहा है। इसकी वजह से हो रहा है कि आप स्मार्ट काम कर रहे हैं, आप स्टेकिंग कर रहे हैं। अगर इस तरीके से लोगों को अगर आप समझाएंगे, लोगों के डाउट को क्लियर करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ से पैसा बना सकते हैं। लेकिन हमको ही पता नहीं है। आज की भी मैं बात करता हूँ, $6 का कॉइन का रेट है, $6 का कॉइन का रेट है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप 6 महीने से एक साल अगर देने के लिए तैयार हो तभी सिस्टम में आना, अदरवाइज बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, किसी और में चले जाना।
अगर 6 महीने से अगर 1 साल यहाँ पे अगर जुड़ जाते हो, अगर मान के चलो आज देखो 600 दिन का स्टेकिंग है, 600 दिन के स्टेकिंग में आज भी देख लेना, अगर आज भी कैलकुलेशन आप कर लेना, आज अगर हमारा कॉइन $6 का है, ठीक है, $6 का कॉइन है, अगर 100 टोकन आप लेते हो तो आपको कितना खर्चा आएगा? $6 का रेट है, अगर आप 100 टोकन लेते हो तो आपको खर्चा आएगा $600 का, ठीक है। $600 में आज के दिन में अगर आप 100 कॉइन लेते हो, आपका $600 का खर्चा हुआ, और 1 साल समय इसमें देते हो, और आप 600 दिन के अंदर जाते हो, तो कम से कम 3000 टोकन आपकी इसमें बनी जाता है, ठीक है। अब 3000 टोकन अगर आपके 1 साल में बन जाते हैं, और $1 पे भी कॉइन का रेट आता है, तो भी आपको यहाँ पे $3000 बनते हैं। मार्केट में कहाँ मिल रहा है? कौन से सिस्टम में मिल रहा है? एफडी में जाओगे, एफडी में जाओगे तो आपको कितना मिलता है? एफडी में जाओगे तो 5-7% मिलता है। ये कितना परसेंट हुआ? आप इस चीज को सुनिए, अगर आपने 600 लगाया था, आपको $3000 बन रहा है अगर $1 को कॉइन का रेट आता है तो, लेकिन ये 300, आपके 3000 होने तक आपको रुकना पड़ेगा, 3000 होने तक रुकना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन का बिजनेस है, जब तक आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा तब तक काम नहीं करेगा पाओगे। और दूसरा, ये सिस्टम लंबा है क्या नहीं, इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे हमने कल टेक्निकल सेशन में बताया था, इसका रोड मैप को समझिए। कोई भी अगर मान के चलते हैं कि कोई गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट अपना क्या देता है? विजन देता है। गवर्नमेंट आपको बताता है कि हम ये करने वाले हैं, और उसी को देख के हम वोटिंग करते हैं, उसी को देख के हम वोटिंग करते हैं ना। लेकिन हमको पता नहीं फ्यूचर में क्या करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो रेफरेंस चाहिए ना, किस बेसिस पे हम उसको वोटिंग करें। तो हमको पता होता है कि सिस्टम हमारा क्या करना चाह रहा है, और हमारे सिस्टम ने जो चीजें बताई है रोड मैप में, समय से पहले करके दिखा रहा है। इसके एग्जाम्पल है, जैसे स्टेबल कॉइन ई की बात होती है, उसके बाद क्रॉस चेन की बात होती है, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट सिस्टम ने समय से पहले दिया। तो थैंक यू वेरी मच सर, यहाँ तक मैं यहाँ पे शेयरिंग करना चाहता था, मैंने यहाँ तक शेयरिंग किया। बैक टू होस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गेरे साहब, बहुत ही शानदार सेशन और गजब का नॉलेज आपने यहाँ पर दिया। और दोस्तों, जैसे गेरे साहब ने आपको नॉलेज दिया तो उनके लिए जरा इमोजीज तो दीजिए, क्योंकि आज गेरे साहब ने एलजीएनएस को बिटकॉइन, सोलाना और इन सब की स्टेकिंग से कंपेयर करके बताया, और आज उनके परसेंटेज कितने कम है और आज एलजीएनएस कितना परसेंट दे रहा है। एलजीएनएस जो भी करता है वो यूनिक करता है। तो दोस्तों, जो यूनिकनेस है, वो सबसे बड़ी यूनिकनेस ये है कि एलजीएनएस ने हर काम को यूनिक किया है। ऐसा कोई काम नहीं था एलजीएनएस में आज तक जो इससे पहले कभी लाइफ में हुआ हो। जो भी हुआ है वो फर्स्ट टाइम ही हुआ है, और आगे भी जो भी आने वाले सेशन है। और कल दामोदर साहब ने बहुत ही प्यारा सेशन लिया था। अगर सैटरडे के दिन आप देखोगे तो प्लान प्रेजेंटेशन में उन्होंने रोड मैप बताया था, और वो रोड मैप इतना शानदार तरीके से बताया था कि क्या क्या सिस्टम आने वाले हैं। जिस प्रकार से सिस्टम हमें जानकारी देता है उसके हिसाब से तो अभी हम 10% भी मार्केट में उतरे नहीं है। यानी कि अगर ये बाकी के 90% और आ गया तो अर्निंग कहाँ पहुंचेगी, कितना मजा आएगा। तो इसी बीच में हमारे एक और टेक्निकल साथी हैं जो बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं, डीप नॉलेज लेते हैं, मेहनत करते हैं, और बाकायदा अपनी टीम को साथ देते देते जूम मीटिंग में आपके लिए स्पेशल टाइम निकालते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा बंगाल की भूमि से हमारे बहुत ही टेक्निकल एक्सपर्ट मिस्टर टिंकू सरकार। टिंकू सरकार जी, आपका स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम। मेरे प्यारा ओरिजिन फैमिली मेंबर को मेरा दिल से प्रणाम है। तो देखिए सर, मेरा तो गला का आवाज 2 महीने धरे अभी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन ज्यादा प्रोग्राम सेमिनार हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए हर दिन मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा हूँ। तो आप संडे में हमारा जितेन सर, अशोक सर भी तो है मीटिंग में। मेरा भी मन कर रहा है जो मीटिंग में आना है, और हमारा जो दिल से बात है वो हमारा जो कम्युनिटी इसको शेयर करना है। तो पहले देखिए, प्रेजेंटेशन तो हर दिन हो रहा है, प्रेजेंटेशन प्लान जो हो रहा है, बिजनेस भी सही तरह पे चल रहा है। तो मार्केट में जो नेगेटिव क्वेश्चन है वो कौन चीज के ऊपर बातचीत करना है। और दो एक नेगेटिव बात आप पहले मार्केट में हैंड रेस, जो यहाँ पे 387 पार्टिसिपेट है, पहले हैंड रेस करके
किस तरीके से बात करना है, कौन से प्रोजेक्ट में तरीके हमारा ये स्टेबल कॉइन है, बॉन्ड है और नॉर्मल लॉन्ग टाइम बॉन्ड है, किसके ऊपर बातचीत करना है और क्या मार्केट में नेगेटिव है, ये पहले सर दो एक हैंड ले लीजिए। बिल्कुल दोस्तों, हमारे टिंकू सरकार कह रहे हैं आपसे कि जिनके भी मन में कोई माइनस वाला सवाल है, जो जानकारी नहीं है, उसके लिए आप हैंड रेस कीजिए। टिंकू सरकार आपको आज वहां यहाँ पर बताएंगे कि किस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कैसे कर सकते हैं सोल्व। तो पहले ही व्यक्ति हमारे आ गए हैं सर, जो बहुत ही अच्छे से, अभी देखते हैं इनका नाम क्या है। इनका नाम है खुशबू। चलिए खुशबू जी को आपको हम इनवाइट करते हैं, आस्क टू अनम्यूट। यस, अपना सवाल पूछिए। हाय सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। और मैं मधुबनी से बिलोंग करती हूँ, आलोक सर की टीम से हूँ। सर मैं यहाँ पे 200 कॉइन रखी हूँ, बट कभी कभी मार्केट में बात होता है कि ये इतने दिन से ये काम कर रहा है, ऑलरेडी शुरू में इतना इसका रेट था, मैम अभी मार्केट आउट हो जाएगा। और सर मेरा उस टाइम मतलब मैं प्लान दिखाने जाती हूँ, वहाँ मैं ही कमजोर पड़ जाती हूँ। आई थिंक इस पे मेरा सवाल है। यस टिंकू सरकार जी। तो मैम क्रिप्टो मार्केट में कितना दिन है सर मैम? मैं तो सर ये मेरा 8वां महीना है इसमें काम करते हुए। नहीं नहीं, पिछले कोई क्रिप्टो में काम किया था मैंने आपने? या सर मैंने किया था, वो मेटाफोर्स था ना, मैंने उसमें काम किया था। अभी उस टाइम उसका रेट आउट हो गया मार्केट से। अच्छा देखिए, मेटाफोर्स जो प्लान है, ठीक है, उसमें जी। वो जो प्लान है, ये प्लान है बिल्कुल अलग है। तो आप जिस बंदा आपको बोला था जी ये रेट कम हो गया, ये भाग जाएगी, पहले हाँ। उसको समझना पड़ेगी जो हमारा जो प्रोजेक्ट किस तरीके से मार्केट में रन कर रहा है। तो हमारा जो सर पिछले दामोदर गिरी साहब बोल दिया था, जो होटल में एक हमारा आइडिया दिया था, जो जितना खावर हमारा अभी जरूरत है वो बना के दे रहा है, और एक बंदा 5 मिनट में दे रहा है, एक बंदा 1 घंटे में दे रहा है। तो पहले वो जो बंदा आपको क्वेश्चन किया था उसको पहले समझना होगा कि मार्केट में कितना सारा टोकन है, ये आपको मालूम है मैम? जी। तो आप पहले देखिए कॉइन मार्केट कैप को ओपन करना है, ये कॉइन मार्केट कैप जी। ओपन करने के बाद देखिए राइट साइड में एक डायमंड का लोगो है, उसका राइट साइड में थ्री थ्री डॉट है, थ्री लाइन है, जी। जी। उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है, डैशबोर्ड, क्रिप्टो करेंसी डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जी। के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, देखिए मार्केट थ्री नंबर, वैल्यू। थ्री नंबर है, नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इसको ऊपर क्लिक करना है आपको। तो अब यहाँ पे कितना क्रिप्टो करेंसी है मार्केट में? 30.28 मिलियन मिली। क्रिप्टो करेंसी है। जी। लास्ट 24 आवर्स में कितना टोकन मीन उत्पादन हुआ? 82 नहीं। 82,50 559। जी सर। तो इतना टोकन मार्केट में आया था लास्ट 24 आवर्स में। तो इसमें से कौन से टोकन अच्छा है, कौन से बुरा है, तो आपको जानने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? आंसर में, इसको जानने के लिए कौन से टोकन अच्छा है और कौन से टोकन बुरा है, कौन से आदमी आपका घर पर आपका पड़ोसी में कितना सर आदमी है, उसमें कितना अच्छा है कितना गलत है कौन सा आदमी, तो आपको जानने के लिए कितना उसका साथ जो बातचीत होना चाहिए, उसका साथ मुलाकात जो 1-2 साल का संपर्क होना चाहिए, फिर गलत काम करके वो आदमी भाग जा रहा है। लेकिन जी। यहाँ पे तो क्रिप्टो मार्केट में हम लोग काम कर रहे हैं, डिजिटल एसेट, वो भी मार्केट में आंख में देख रहा हूँ लेकिन ट्रांस नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हर कॉइन का जो मैकेनिज्म वो अलग अलग तरीके से होता है। तो हमारा जो एलजीएनएस वो भी एक मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे जितना सारा टोकन है उसको समझने के लिए पहले आपको एडुकेशन जरूरत है। तो एडुकेशन हमारा ये टीम से हर दिन हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे जो राइट साइड में एक थ्री लाइन है, उसका जो डैशबोर्ड है उसका नीचे देखिए, ये नीचे हेलो ऑल कॉइन ए आई ए एल टी कॉइन, यहाँ पे देखिए एल टी कॉइन का
टॉप 100 करेंसी, टॉप 100 करेंसी परफॉर्मेंस। तो मार्केट में कितना सारा टोकन कॉइन है? 30.28 मिलियन। तो उसमें से टॉप 100 करेंसी का परफॉर्मेंस देखिए, ये भी 1 2 3 4 8 10 टोकन मार्केट में 90 डेज में आप गया था। और जो टॉप 100 में देखिए यहाँ पे कितना सारा टोकन 86.41 माइनस में। तो पहले उसको देखना है जो सर आप जो बोला ठीक बोला, सही बोला, जो हमारा एलजीएनएस 84 से $6 आ गया। तो आप टॉप 100 करेंसी देखिए यहाँ पे, देखने के बाद हमारे एलजीएनएस को आप अपना जो बात विचार आप करिए। तो जब टॉप 100 करेंसी घट जाता है तो हमारा तो एलजीएनएस टॉप 100 की तो नहीं है। और ये एक एक करेंसी 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल और 15 साल हो गया, तो इसका ये हलचल। तो हमारा भी तो क्या है, हमारा तो सब है 2 महीने 2 साल हो गया। तो रेट ऊपर और घट जाने का हमारा कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग माइनिंग प्रोजेक्ट में, स्टेकिंग प्रोजेक्ट में। क्लियर क्लियर मैम? यस सर। तो आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता है तो दिखाने के लिए। और नहीं हमारा जो आपका जो ऑफलाइन उसका साथ मुलाकात करिए जी। ये जो मैंने बाहर निकाला कॉइन मार्केट से, आप जी इसको बाहर करके आपका पास मौजूद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू बहुत। आ, अगले अगले पार्टिसिपेंट हमारे हैं अमित कुमार जी। आपको आस्क टू अनम्यूट का बटन दिया। अमित कुमार जी, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार जी सर। नमस्कार सर। जी सर, मैं न्यू मेंबर हूँ एलजीएनएस में। कल हमें इनवाइट किया गया था, हमें आज हम लगाने वाले हैं और ओके। अच्छा समय पे आज मीटिंग भी ज्वाइन हम किए। लेकिन वो जो बताया ना कि एक्स्ट्रा जो स्टेवर बॉन्ड वो सब जो उसमें स्टेक करने से ज्यादा बेनिफिट मिलता है। हेलो सर, अभी आपको जूम मीटिंग अटेंड करने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। और नहीं नहीं सर, हाँ सर हम सर थोड़ा सा आपका सवाल क्वेश्चन ये क्लियर करिए पूछे। पहले, आपका क्वेश्चन क्लियर करिए सर पहले। हाँ हाँ, मेरा न्यू मेरा मेंबर है क्वेश्चन ये ये अभी। है कि आज हम इसमें ज्वाइन कर रहे हैं 200 एलजीएनएस से। हम कौन सा ऑप्शन से करें कि जो मेरे लिए बेहतर हो? लॉकिंग स्टेक माने कि कौन सा ठीक रहेगा सर मेरे लिए, ये सजेस्ट करा सर। आपको बैंक में खाता है सर? हाँ सर है। तो पहले आपका कौन सा अकाउंट ओपन किया था? सेविंग अकाउंट सर। सेविंग। फिर आपका पास जब ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा आप क्या करेगी? फिर अच्छे से अकाउंट बनेगा। आप आपका पास जब कम पैसा है आपको हाँ तो सेविंग अकाउंट में डालना है। लेकिन आपका पास हाँ जब हाँ ज्यादा पैसा होगा तो आप हाँ, तो एमआईएस उसको आरडी एफडी, हाँ एफडी। एफडी कुछ भी तो खोल आप सकते पहले हैं। देखिए, आप पहले एलजीनेस में आया था, वेलकम। तो आप जी पहले आपको इन्वेस्ट करिए 6 ठीक। मंथ 180 डेज पहले आपको अच्छा इन्वेस्ट अच्छा। करिए। फिर एलजीनेस का जो मैकेनिज्म पहले दिमाग में अच्छे से लेना है। फिर आपको लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम क्या इन्वेस्ट करना है वो आपको मर्जी है सर। अभी सर सेविंग इसमें हम अकाउंट दो में साल के लिए हम अभी जो अब जो भी अमाउंट हम लगा रहे हैं ना, 2 साल के लिए हम लगा रहे हैं। 2 साल के बीच में आवश्यकता हमें नहीं है। ठीक है, वो आपका मर्जी है सर। वो आप 100 हाँ डेज जो स्टेकिंग है वो आप लगा सकते हैं। जी। कौन सा सर? लेकिन 100 डेज जो स्टेकिंग है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 100 डेज स्टेकिंग करने के लिए आपको पहले एडुकेशन लेना है, क्योंकि वहाँ पे टर्बाइन हाँ हाँ मैकेनिज्म है। तो अगर टर्बाइन जी जी। मैकेनिज्म करने के लिए आपको सीनियर का जरूरत हाँ होना है। वो है रात में डिस्कस हुआ है। लेकिन ये चीज अभी जो हम सुने ना कि स्टेबल बाउंड में और ट्रेजरी ये सब जो शुरू में सर जो बता रहे थे, वो जब सुने ना सोचे एक बार आपसे थोड़ा इस चीज का पूछ ले हम। देखिए ये अलग बात है, एक दिन में आपका दिमाग में नहीं आएगी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, आप पहले नॉर्मल स्टेकिंग करिए और अच्छा 1 महीने आपको जूम अटेंड करना है। अटेंड करने के बाद जी, आपका दिमाग में जब आ जाएगी तो आप बॉन्ड से इन्वेस्ट करना है। क्लियर सर? अच्छा जी जी सर। नेक्स्ट। ओके, आपका सवाल क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास गोल्ड अशोक। अशोक सर, आपको आस्क टू अनम्यूट का बटन दिया है। आप अपना सवाल पूछिए।
सर मैं आवाज आ रहा है सर मेरा? यस, बिल्कुल आ रहा है सर। सर इसमें एलजीनेस में तो उसके अभी ऑलमोस्ट 1 महीना होते आ रहा है। ओके तो सर इसमें सिर्फ पहचान हमारा जितेंद्र सिंह है, आपसे ही हुई है, और एक सुनील काले सर है। ओके ओके। तो सर चंद्रपुर से बात कर रहा हूँ मैं। मेरा प्रॉब्लम ये था कि सर जैसे अपन नॉर्मल स्टेकिंग में लगा रहे अपन, जी तो ये अपना 3 महीने में डबल हो जा रहा है ना सर? सर, सवाल आपको जवाब देंगे अभी फिलहाल में टिंकू सरकार जी। हाँ जी हाँ हाँ सर, हाँ। इनका सवाल समझिएगा और जवाब दीजिएगा। सर सर इसका अपना आपको 3 महीने में डबल होगा, वो अमाउंट डबल वाला जो हुआ है वो अपन अगर निकाल लेते हैं, खाली मतलब डबल हुआ वाला, और बाकी जैसा का वैसा रखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका और निकालने के लिए और सर और फिर? 3 महीने का कोई डबल नहीं हो रहा है सर। अभी हाँ डबल हाँ। होने का 4 से 4.5 महीना लग जाएगा। अच्छा, 4 से 4.5 महीना डबल होने में लग रहा है। तो वो टोकन जो डबल हो रहा है। जब जब महीने हाँ, में नहीं आप अनस्टेक करेगी तो 4 से 4.5 महीने में आपको टोकन 100 से 200 हो जाएगी। अच्छा सर, वो टोकन बेचना है, जैसे अपने को ट्रांसफर करना है किसी को, तो किसको करे सर वो? सर पहले आपको इसको जो इंडियन जो एक्सचेंज है उसको हाँ समझना हाँ होगा। हम लोगों का जो जूम सेशन होता है उसमें हम हाँ लोग हाँ देखा दिया था किस तरीके से हाँ आपका हाँ। आईएनआर आपका बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना है और सेल अच्छा करके। सर। वो किसी को पास अच्छा आपको जाना नहीं है सर। पहले एडुकेशन अच्छा। लेना है पीटू आप P2P। पीटू और आपका आपका इंडियन जो गवर्नमेंट जो बैंक है क्रिप्टो हाँ हाँ एक्सचेंज पे आप हाँ उसको हाँ। सेल करके कैश कर सकते हैं। तो इसके लिए अच्छा आपको सर। एडुकेशन लेना है सर। हाँ, उसका कई सारा वीडियो है, एजुकेशन। यूट्यूब में वीडियो है सर। एलजीनेस हाँ सेल हाँ। P2P सेल और एलजीनेस अच्छा एक्सचेंज में कैसे हमारा आईएनआर कन्वर्ट होगा। अच्छा सर। और जैसे अपने को नहीं करना है सर, खाली P2P करना है, तो सर? वो तो आपका मर्जी, आपका जो सीनियर बा आपका डाउनलाइन है सर, उसके तो साथ वो कर मुलाकात करिए। सकते हैं ना? यस यस अच्छा यस। अच्छा। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। ओके। और आप डायरेक्टली बहुत सारी जानकारी मैं आपको डायरेक्टली दे दूंगा सर। तो आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा आफ्टर जून। चलिए, देखिए थैंक यू। जिस बंदा यहाँ पे नया आता है 10 12 दिन 15 दिन 1 महीना आता है, अभी उसका क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि उसका पहले आपने इन्वेस्ट करना है, एजुकेशन लेना है। और जिस बंदा डेफिनेट। यहाँ पे 2 4 महीने आया था उसका भी मार्केट में क्या नेगेटिव है वो उठा के लेके आया, ये लेने आया। हम उसका जो सही आंसर देने की कोशिश करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी नए आए हैं, 1 महीना 15 दिन 20 दिन, वो लोग अपने हैंड रेस हटा लें, क्योंकि सवाल उनके नहीं है अभी, उनको तो अभी एजुकेशन लेना है। सवाल वो लोग कीजिए जिनको 3 महीने 4 महीने हो गए और फिर कोई परेशानी आ रही है, तो आपको जवाब अच्छे से मिलेगा। तो इसी जितेंद्र बीच सर, में थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करूंगा। जी एक हमें एल्गोरिदम वापस से फॉलो करना है कि ये जो डबल होने वाली बात है ना, ये क्या होता है कि मार्केट में जो नेटवर्क मार्केटिंग के, एमएलएम के, रोटेशन के प्लान होते हैं वो लोग करते हैं। हम डेफिनेट। बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। तो जैसे भी सर के पास जो डेटा था कि टोकन डबल होंगे तब ये करना है, ऐसा नहीं है। हमारा फिक्स है टीम में हमारा कि 15 दिन में आपका 10% ग्रो होता है, डेली का 0.6% ग्रो करता है, तो उसको मेंटेन करना है। टोकन डबल होने का जो टाइम है वो आगे पीछे हो सकता है, आपको तब तक वेट नहीं करना है। या तो फिर आप लॉन्ग टर्म में रखते हैं, आपका प्रिंसिपल फ्री होने के बाद तो अलग बात है। तो थोड़ा सा उसको लेके अगर आप एक बार क्लैरिटी दे सके तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात होती है। टोकन में हमारे लिए कुछ भी फिक्स नहीं है। हम लोग बताते हैं 0.2 से 0.4% आपको आता है, और नॉर्मल स्टेक में आता है। और उसी को अगर हम देखेंगे, तो अगर हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं 20 मंथ यानी कि 600 डेज में, तो वहां पर भी आप देखेंगे तो वहां भी परसेंटेज जो है वो एक्स्ट्रा अर्निंग के रूप में घटते हुए क्रम में आता है। तो फिक्स कुछ भी नहीं है। इसलिए जो समय टेंटेटिव आपसे बोला जाता है उसको 3 या 4 महीने ना समझे। मे भी पॉसिबल कि आपका समय 80 दिन हो जाए, 90 दिन हो जाए, 100 दिन हो जाए, 105 दिन हो जाए, या नॉर्मल स्टेक में 4 महीने भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं। कैलकुलेटर आप सब लोगों के उसमें है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज के रेट से आपका कितने दिन में हो रहा है, लेकिन आज के रेट से दिखाता है वो कैलकुलेटर। कल का जो रेट होता है वो अलग होता है। कल के रेट से देखेंगे या तो आपका
दिन बढ़ जाएंगे या दिन घट जाएंगे। इसलिए हमें कैलकुलेटर सिर्फ आज का रेट दिखाता है, कल का बिल्कुल नहीं दिखाता। कल का रेट अलग होता है, उस समय पे आपके दिन फिर घटते बढ़ते हैं, और ऐसे ही आप आगे पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गुप्ता सर, आपने अच्छी चीज को सही समय पे कैप्चर किया और सही जानकारी लोगों के पास पहुंचाने के लिए धन्यवाद। और अब लेते हैं हमारे यहाँ पर अगले व्यक्ति अमित कुमार जी को। अगर आप नए हैं तो मैं आपसे फिर लोगों से बता रहा हूँ कि अगर आप महीने 15 दिन में आए हैं तो अभी आपको सीखने की आवश्यकता है, अभी सवाल नहीं बनते। आप महीने भर तक जूम अटेंड कीजिए दोनों टाइम की, और अगर पुराने हैं तो आपके सवाल के जवाब जरूर दिए जाएंगे। तो थैंक यू, आपने अपना चौहान हैंड साहब, जी। चैट बॉक्स ओपन कीजिए, और जिन लोगों के भी क्वेश्चंस हैं वो जी चैट बॉक्स में लोग डालते रहें, और आप उनका आंसर करेंगे तो मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन कवर हो पाएंगे, बजाय इसके कि बिल्कुल आप 1 to 1 यहाँ से पिक करेंगे। तो मैसेज बॉक्स ओपन कीजिए चैट बॉक्स को, और वहां पे क्वेश्चन लेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल और बिल्कुल अच्छी बात है कि आप सब लोग काफी अच्छे तरीके से सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं, इस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। सभी को बधाई, बहुत बहुत। दोस्तों, एक चीज बहुत अच्छे तरीके से आप सब लोगों को अपने दिमाग में बिठाना है, वो ये है कि आप किसी एमएलएम कॉन्सेप्ट में नहीं है, आप किसी मनी गेन प्रोजेक्ट में नहीं है। ये प्रोजेक्ट एलजीएनएस की स्टेकिंग को प्रमोट करता है, एलजीएनएस की स्टेकिंग को ऑफर करता है। और यहाँ पे हम ना आईएनआर समझते हैं, ना हम यूएसडीटी समझते हैं, ना हम एलजीएनएस की प्राइस समझते हैं। ये टोकन आरओआई नहीं, आरओएस, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, रिटर्न ऑफ स्टेकिंग पे काम करता है। और जितने भी एलजीएनएस आपने स्टेक किए हैं वो हर 8 घंटे में मिनिमम 0.2, मैक्सिमम 0.4 से अप्रिशिएट होता है। आप जिस दिन बाय करते हैं उस दिन के प्राइस से आपको पे करना होता है, आप जिस दिन सेल करते हैं उस दिन के प्राइस से आपको पेमेंट मिल जाता है। ये किसी भी तरीके से मनी गेन प्लान नहीं है, एमएलएम प्लान नहीं है, ये 100% एक प्रोजेक्ट है। और एमएलएम की मेंटेलिटी से प्रोजेक्ट को समझने में तकलीफ आती है, और हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसका जो एनओबी है, नेचर ऑफ बिजनेस, इसके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए ही सारे स्पीकर्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। तो पहले इसकी बेसिक की जानकारी लीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन आंसर के लिए सारे टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों। ये हमारे सीनियर महामहिम अखिलेश शर्मा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि 1 to 1 करेंगे तो बहुत समय जाएगा। आप लोग जल्दी से अपने क्वेश्चन को चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में हम पढ़ते जाएंगे, जवाब मिलते जाएंगे, और आप लोगों को भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा जवाब लेने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति के सवाल से कई लोगों के जवाब क्लियर होते हैं। तो चैट बॉक्स में आप लिखेंगे तो बहुत सही। और चैट बॉक्स में अभी मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो मैं चैट बॉक्स को खोल के और यहीं से पढ़ता हूँ। तो सबसे पहला है, सर आपको होस्टिंग दे रहा हूँ, ओके। अनुवी के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। जी टिंकू सरकार सर, अनुवी के बारे में सवाल पूछा है कि अनुवी के बारे में कुछ अभी देखिए सर, अभी देखिए हमारा जो कम्युनिटी है इसको सही नॉलेज देना है, इसीलिए आनो भी अभी लाइव नहीं हुआ था। तो आने भी जब लाइव नहीं हुआ तो उसके बारे में कोई एडुकेशन, कोई अच्छे से बात अभी नहीं बातचीत करना है, क्योंकि आने भी अभी लाइव नहीं हुआ था। और हमारा जो एलजीएनएस का जो प्रोजेक्ट लाइव हो रहा है, 100 डेज के लिए स्टेकिंग, नॉर्मल स्टेकिंग, इसका लाइव होने का 6 महीने लग जाता है हमारा समझने के लिए। लेकिन जिस प्रोजेक्ट लाइव हो गया उसको समझने के लिए 6 महीने लग रहा है, और जिस प्रोजेक्ट लाइव नहीं हुआ था उसको समझने के लिए बोलना तो कई मुश्किल है सर। बिल्कुल सही दोस्तों, ये अनुवी का एक जवाब है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि अनुवी आने वाला है, अनुवी का ब्लॉकचेन आने वाला है, अनुवी का क्वाइन आने वाला है, और उसके लिए जो यूज केस हमारा होगा, जो हमारा ए क्वाइन जिसको सपोर्ट करेगा, वो आप लोगों के सामने आ चुका है रोड मैप के रूप में। और अनुवी का ये आपको जानकारी आने वाले समय में मिलेगी, क्योंकि हमारी डाउ कम्युनिटी कभी भी ना टाइम देती है, ना तारीख देती है, और जो भी आता है वोटिंग के थ्रू आता है। तो आप लोगों से वोटिंग बिल्कुल कराई जाएगी, उसके बाद ही आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी।
चलिए, ROE कहते हैं 0.2 से नीचे नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सवाल जो है थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में जो आ रहा है कि क्या 0.2 से नीचे नहीं जाएगा ऐसा कहते हैं। देखिए, हम लोग एक टेंटेटिव प्लान प्रेजेंटेशन लेते हैं, नीचे या ऊपर का सिस्टम सिस्टम ने हमें जो लिख के दिया है वो ऊपर का दिया है कि हम मैक्सिमम यदि यहाँ पर लेते हैं तो 0.4 से ऊपर नहीं दिया जाएगा, लेकिन 0.2 का हम लोग मेंशन नहीं करते, लेकिन प्लान प्रेजेंटेशन में हम बिल्कुल बोलते हैं आप लोगों को बताने के लिए। तो ROE के बारे में 0.2 हम लोग आज तक देखते आ रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि उसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग आज भी कंटिन्यू उसको देख रहे हैं कि उसके नीचे नहीं जा रहा है। तो इसके अलावा है सर, 600 देश में स्टेकिंग में प्रॉब्लम कब तक सोल्व हो जाएगा? टिंकू सरकार, आप बताइए। 600 दिन के बारे में LGNS से स्टेक करने की बात कही है इनने। सर यहाँ पे क्वेश्चन तो क्लियर नहीं, 100 दिन स्टेकिंग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अभी कम आ रहा है, ये क्वेश्चन सर। तो देखिए 600 दिन का स्टेकिंग का रिवार्ड है, वो जितना सारा पहले दिन से हम लोग जब स्टेकिंग किया था वो कुल मिला के 1% आ रहा है, लेकिन अभी कम हो रहा है क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा स्टेकिंग हो रहा है 600 दिन के लिए। जितना सारा जितना स्टेकिंग ज्यादा होगा तो हमारा 600 दिन के लिए API कम हो जाएगी, लॉन्ग टाइम स्टेकिंग का जो इंटरेस्ट वो भी कम हो जाएगी। क्लियर सर, ये इसका मैकेनिज्म है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला है हमारा, ये अगले सवाल तो वही हैं उनके, सर जी 600 डेज में इंटरेस्ट कम आ रहा है, ये सवाल बिल्कुल हो चुका है, अभी आपको जवाब दे दिया है। और अब हमारा अगला है 600 डेज स्टेकिंग में इशू आ रहा है। सर, इशू के बारे में पूछ रहे हैं कि 600 डेज में LGNS से जब जाते हैं तो उसमें इशू आ रहा है, इसके बारे में कुछ सर जवाब दीजिएगा। सर अभी अभी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का एक नया स्टेबल कॉइन लॉन्च किया था। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन ओके। का एक नया स्टेबल कॉइन लॉन्च किया था, जो उसका आने वाला यूज केस लाइव हो रहा है, आने वाला दिन से सामने दिन से यूज केस लाइव हो रहा है। इसीलिए पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में थोड़ा थोड़ा कभी प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए ये हमारा थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ रहा है, 600 दिन के ऊपर दिक्कत आ रहा है थोड़ा। क्लियर सर, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन जब उसका ब्लॉकचेन कंप्लीट में अपडेट वर्जन में नहीं आएगी तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा सर। ओके दोस्तों, पॉलीगॉन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो वेट कीजिए। पॉलीगॉन बहुत लंबे समय के लिए आया है और इथेरियम के माध्यम से उसे बनाया गया है, तो जब भी कुछ नया आता है, अपडेशन आता है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती है, लेकिन आप वेट करिए, प्रॉब्लम नहीं है, वो सोल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगला सवाल है हमारा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे पढ़ सकते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है कि नहीं? सर, इसका जवाब दीजिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे पढ़ सकते हैं और इसका चेंज होता है कि नहीं इसके अंदर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी? देखिए ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कोडिंग है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का एक कोडिंग है। तो पहले दिन से जो कोडिंग करके एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉय करना है, करने के बाद वो लाइव होने के बाद किसी को भी एडिट करना नामुमकिन है। और क्या बात है, शानदार। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब एड्रेस होती है वो भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एडिट नहीं होती है, उसका जो मेंशन कर दिया पहले दिन से, और जितना दिन ये ब्लॉकचेन रहेगी, टोकन रहेगी, कॉइन रहेगी, ये उसी तरह से चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ये तो आप प्लान प्रेजेंटेशन में हमारे सारे कोहोर साथी, सारे जूम स्पीकर लोग आके बताते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर एक बार जो चीज डाल दी गई है फिर ना उसमें कुछ एडिट होता है ना कुछ डिलीट होता है। बट हमारे यहाँ पे दो तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, एक तरफ मार्केट की कुछ कंपनियां हैं जिसका एक MD होता है, वो लोग उनके लीडर्स होते हैं और वो आपको समझाते हैं कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कुछ नहीं होगा, और फिर भी हो जाता है, तो आपका सवाल उस जगह से ले, बनता है। ले, ले, लेकिन एक बात है, जब जी कोई ब्लॉकचेन वो भी तो अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन वो तो टेक्निकल फॉल्ट हो जाएगी, कोई बात नहीं, ब्लॉकचेन की तो टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर उसका पास एक ऑल रिसेट
क्या बोल रहे हैं, ऑल रिसेट। हमारा मोबाइल भी तो ऑल रिसेट मारना है ना। तो यस, जब जब उल्टा पल्टा काम कर रहे हैं तो ऑल रिसेट मारने का एक परमिशन उसके पास है सर। तो जब उल्टा पल्टा काम हो जाएगी तो रिसेट मार के फिर रिफ्रेश करना है, उसका परमिशन है उसके पास है। लेकिन उसके अंदर में जो कोडिंग है वो चेंज नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। लेकिन इनके सवाल इसलिए बनते हैं टिंकू सरकार जी, क्योंकि ये मार्केट के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो दूसरी कंपनियां जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलती है और ओरिजिनल में होता नहीं है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो नेटवर्क कंपनी आती है जिनके एमडीज होते हैं, वो लोग भी गुमराह करते हैं लोगों को, इसलिए इनका सवाल बनता है। जबकि ओरिजिनल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कभी चेंजेस नहीं होते, एडिट डिलीट नहीं होते, और मार्केट की हम जवाबदारी नहीं लेते। किसी और सिस्टम की बात हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ एलजीएनएस की बात करेंगे। यहाँ बिल्कुल एडिट डिलीट नहीं होता। यस। थैंक यू वेरी मच। और लिखा है सर 25 जनवरी को जो डेट अनाउंस हुई है उसके बारे में कुछ बताइए। 25 जनवरी को क्या डेट अनाउंस हुई है सर, सर इसके वो बारे तो में कुछ। ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है। मुझे भी अपडेट नहीं है इसके बारे में तो, क्योंकि दोस्तों पोस्टर रिलीज होते हैं, पोस्टर बनाने वाला एक व्यक्ति होता है और कहीं भी रिलीज कर देते हैं। लेकिन डेफिनेटली कुछ भी अगर होगा तो वोटिंग के थ्रू होगा। 25 तारीख को अगर कुछ आने वाला है तो पहले वोटिंग होगी, आप लोगों से पूछा जाएगा, उसके बाद ही आगे का कोई भी कदम उठाया जाता है। यहाँ पर सिस्टम कुछ भी एडवांस में डेट नहीं देता, टाइम नहीं देता, और जो भी देता है वो हमेशा एक ही चीज से देता है। और एलजीएनएस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से पढ़ सकते हैं? एलजीएनएस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से पढ़ सकते हैं सर, टिंकू बिजनेस के सरकार जी? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए आपको तो सर पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए। बिल्कुल फिर उसका जो कोडिंग, वो जो बंदा डिप्लॉय किया था सॉफ्टवेयर, उसका साथ तो मुलाकात होना चाहिए। बिल्कुल और सही। तो यस। इसको कोडिंग पढ़ने के लिए हमारा पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। देखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना या इसकी सॉलिडिटी लैंग्वेज को जानना, इसके लिए आपको काफी कुछ नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी आप आगे इसके बारे में करेंगे। और नया सवाल है, 600 डेज में रिवार्ड कल से टेक्निकली एरर से विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। तो सर ने अभी आपको जवाब दिया, फिर भी टिंकू सरकार जी अभी आपको जवाब देंगे। सर टेक्निकली एरर में कुछ भी आज मैंने कुछ किया नहीं, इसलिए हो सकता है कि टेक्निकली एरर आ रहा हो, तो आप थोड़ा बताइए इसके बारे में, कल से अभी तक क्या हुआ। टेक्निकली जो लॉन्ग लॉन्ग टाइम जो इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो दे रहे हैं, उसमें थोड़ा जी, इशू आ रहा है। ठीक है सर। तो तो वो तो अभी पॉलीगॉन का इशू है ना? पॉलीगॉन पॉलीगॉन को बारे में तो हो रहा है, लेकिन वो जब तक रिसॉल्व नहीं होगा, ऑल क्लियर नहीं होगा, तो उस टाइम हमारा इंतजार करना है। बिल्कुल सही दोस्तों। पॉलीगॉन बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिडिटी लैंग्वेज में बना हुआ एक बहुत ही बड़ा ब्लॉकचेन है, जो कि वर्ल्ड वाइड इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और उसमें भी अभी सर ने बताया है कि रीसेट तो कब हर कुछ मांगता है, चाहे आप मोबाइल ले लो, चाहे आप नेटवर्क ले लो, चाहे पॉलीगॉन ले लो। तो रीसेट में कुछ भी नई चीज आती है तो जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत आपको लेट हो सकता है, लेकिन हमारे सिस्टम ने जब भी लेट किया पूरा का पूरा बढ़ा के दिया। ये बात भी फैक्ट है कि कभी उसने बिल्कुल भी ना तो कम दिया ना ज्यादा, जितना भी कैलकुलेशन आया वो कैलकुलेट हो रहा है ऑलरेडी। अगला सवाल है सर। सर अभी एक कॉइन फ्री रिवार्ड मिल रहा है कि नहीं? डेफिनेटली मिल रहा है। आप नहीं नहीं सर, बंद हो गया, बंद हो गया। ओके। जो स्टेकिंग पे एयरड्रॉप, फ्री एयरड्रॉप मिल रहा है, वो खत्म हो गया है। उसका ब्लॉक कंप्लीट हो गया सर। ओके, ये मेरे नॉलेज में नहीं था, थैंक यू। तो ये अभी सिक्स जो अभी अपना जा स्टेबल रहा कॉइन था एयर ड्रॉप। अभी स्टेबल कॉइन ए लेने के लिए आपको एलजीएनएस को मेन करना है। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी खबर है। इसीलिए तो ये स्टेबल मुझे कॉइन का मालूम नहीं। रेट दुगुना हो गया ना, $2.5 से ज्यादा हो गया। क्या बात है, ग्रेट। देखिए दोस्तों, हम भी एक दूसरे से सीखते हैं। मुझे अभी नॉलेज ही नहीं था, क्योंकि काफी दिन से मैंने लिया नहीं और दिलवाया भी नहीं, क्योंकि 600 डेज में लगे हुए थे। तो लेकिन अभी बंद हो गया, और बर्न करके लेंगे तो फिर तो जबरदस्त रेट ऊपर जाने की पूरी संभावना है। क्या बात है, मजा ला दिया सर ये तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर के सेशन खत्म होते हैं। और आज हमारे बीच में हमारे महामहिम बने हुए हैं, तो आज उनसे ही वर्ड सुनते हैं। हमारे सबके महागुरु, हमारे सीनियर, और
इस एलजीएनएस के हिंदुस्तान में जन्म देने वाले सबसे बड़ी टीम के मालिक और पूरे हिंदुस्तान के घर घर में एक राग जगाने वाले और हर एक व्यक्ति को V1 से लेके V5 V6 तक की फैक्ट्री लगाने वाले, लोगों के घर में खुशियां पहुंचाने वाले और लोगों की जिंदगी में जो आनंद लाए हैं, ऐसे हमारे एक बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही मैं तो कहूंगा अवतारित पुरुष है। क्योंकि ये अवतारित पुरुष जो है सदियों में एक बार आते हैं, जो लाखों लोगों का भला करते हैं। ऐसे अवतारित पुरुष हमारे साथ में हैं, तो मैं ऐसे महान शख्सियत को इनवाइट करूंगा। प्लीज वेलकम हमारे सबके महागुरु अखिलेश शर्मा जी, आपका स्वागत है। प्लीज आप अवेलेबल हैं तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओके, अखिलेश सर शायद अभी इस समय पे हैं नहीं। सर चैट बॉक्स में 2 सवाल पूछे हैं, जरा वो आप लेंगे तो अच्छा रहेगा। डेफिनेटली, बिल्कुल ले लेते हैं चैट स्टेबल, बॉक्स को। हाँ मैं पढ़ के सुनाऊं या आप रीड कर पढ़ लेंगे? के सुनाइए, पढ़ के सुनाइए। टिंकू स्टेबल सरकार जी बने हुए हैं हमारे। स्टेबल कॉइन ए में जो 360 डेज के लिए हमने स्टेकिंग किया हुआ है, उसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कंपाउंडिंग हो रहा है क्या, या वो कंपाउंडिंग नहीं होता है? ये क्वेश्चन नहीं है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं कंपाउंडिंग हो रहा है। हाँ, और जो हम एनर्जी के लिए 360 डेज के लिए एलजीएनएस होल्ड कर रहे हैं, वहां पर भी इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होता है या नहीं होता है? नहीं 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 होता है। और जो नहीं सर, 600 डेज के लिए हम होल्ड कर रहे हैं, वहां पे होता है या नहीं होता है? नॉर्मली नॉर्मल स्टेकिंग पे कंपाउंडिंग होती है। तो 600 डेज की जगह पर भी कंपाउंडिंग नहीं होता है एलजीएनएस? नहीं होती है, नहीं होती है। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था सर कि अभी जो एक्सेस कॉइन्स जो बर्न होने वाले अराउंड जो डाउ वोटिंग का 006, जिसका जो क्वांटिटी है वो अराउंड 85 लाख एलजीएनएस का है। तो ये जो एलजीएनएस है, जो लिक्विडिटी पूल में अभी जो एलजीएनएस है, वहां से डायरेक्ट बर्निंग होने वाला है या कैसे, कुछ क्लियर है सर? नहीं देखिए सर, हमारा हर आध घंटा तो एलजीएनएस बान हो रहा है ना। तो सिस्टम के बाद जो 5% विड्रॉल फीस जा रहा है, उसका 2.1% हर 8 वहां पे घंटा तो में अभी बान जो हो रहा है। 2.1% बर्न हो रहा है, लेकिन जो स्पेशल जो एक्स्ट्रा एलजीएनएस जनरेट किए गए थे, जिसका कि 006 डाउ अप्रूवल हो चुका है, और अभी जो मैसेज ग्रुप में हमें मिले हैं कि इसका बर्निंग जो है 25 तारीख से एक्सपेक्टेड है कि शुरू होगा। तो वो नहीं जो नहीं बर्न सर, होने देखिए वाले कॉइन्स है, वो तो ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है सर। ओके, लेकिन वो क्वांटिटी अगर हम चेक करें सर, वो प्रपोजल में जाके डाउट के, तो क्वांटिटी अराउंड 85 लाख समथिंग एलजीएनएस क्वांटिटी, बहुत बड़ा क्वांटिटी है। तो ये जो बर्निंग है, इसका मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट होने वाला है, कुछ इसका क्लियरेंस है? मतलब ये जो नहीं लिक्विडिटी नहीं नहीं, पूल में एलजीएनएस है। वो अभी क्लियर नहीं है सर। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए तो देखिए, बहुत बढ़िया। ओरिजिन ओरिजिन बिटकॉइन, इथेरियम, टॉन, मैट्रिक, टॉप 100 करेंसी जो सोल्यूशन लेके मार्केट में आया था, उसमें से लाखों गुना प्रोजेक्ट ओरिजिन के पास है। अगले 20 साल बाद में क्या होने वाला है क्रिप्टो में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, P2P, जो कैश लेन देन, जो जितना सारा सॉल्यूशन है, बैंक सेक्टर है, FDMI से, और 2-4 साल में सब मालूम पड़ जाएगी जो क्रिप्टो में क्या होने वाला है। तो सारी के सारी प्रोजेक्ट, उसका जो मैकेनिज्म एलजीएनएस पहले से कोडिंग करके पिछले 20 साल 30 साल बाद में जो होने वाला है क्रिप्टो में, वो भी एलजीएनएस का डेवलपर सोच समझ के कोडिंग किया था। तो हर समय के अनुसार ये अभी एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइव होगा। नया नया प्रोजेक्ट, जब बिटकॉइन में कोई नया सॉल्यूशन आएगी, क्या है हमारा बिटकॉइन माइनिंग हो रहा है, स्टेकिंग हो रहा है, बैंक में एक्सेप्ट हो गया बिटकॉइन फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, तो हमारा भी एलजीएनएस होगा। ये मैकेनिज्म, हर कॉइन का जितना मैकेनिज्म है, उससे कई ज्यादा मैकेनिज्म एलजीएनएस में लगा है। तो पहले समझना होगा एलजीएनएस क्या है। मार्केट में जितना प्रोजेक्ट चल रहा है, ये तो एस्कम प्रोजेक्ट भरा है मार्केट में, मैंने देखा दिया था हर 24 घंटा में कितना टोकन उत्पादन हो रहा है मार्केट में। तो अभी एस्कम करने के लिए कॉइन कॉइन ही तो काफी है, कॉइन मार्केट का भी काफी है। समझदार का जो समझदार बंदा, उसको इशारा ही काफी है।
तो हमारा क्रिप्टो के बारे में कोई नॉलेज तो नहीं है। इसीलिए मैंने जो पिछले जो कंपनी भाग गया था, नाम नहीं बताऊंगा, मैंने कई बार नाम बोल दिया था। तो अभी देखिए एलजीएस के कॉपी प्रोजेक्ट हर दिन मार्केट में आ रहा है, हर दिन। तो एलजीनियस एक ब्रांड है, ये किसी को देख के कभी नहीं किया था। ये इसका अपना ब्रेन से जो मन इसका 20 साल बाद क्या होने वाला है वो उसका जो कोडिंग किया था। लेकिन कॉपी जो बंदा किया था वो तो 2-4 महीने में भाग गया था, लेकिन एलजीनियस कॉपी नहीं किया था। ये नंबर 1 ब्रांड है। तो हम लोग एक ब्रांड में आ गया था। इसमें एक समुद्र है, आपका जितना मर्जी इसके ऊपर पानी खींच लो, बाल्टी से ले लो, तो आपका फैमिली, आपका बच्चा 2-4 जन्म एलजीनियस में रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी एलजीनियस का। ये मैकेनिज्म लगा दिया था। तो वॉल का नंबर 1 प्रोजेक्ट, आप पहले एजुकेशन ले लो, फिर इसका जो अर्निंग, आप कितना, आपका डिमांड कितना है, 1 CR 2 CR 10 CR 5 CR, उससे ज्यादा हम लोगों का मिल गया और आगे भी मिल जाएगी। आपका तो सोच है, हमारा एलजीनियस से 1 शेयर कमाना है, तो ये आपका छोटा सोच है। जो बंदा एलजीनियस में आया गया था वो सोच, जो सोच है उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे मिल जाएगी। तो ओरिजिन वॉल का नंबर 1 प्रोजेक्ट, वो जो अनुभवी आएगी वो बिटकॉइन से टक्कर लेना है। इसीलिए अनुभवी का जो सप्लाई है बिटकॉइन का बराबर, और उसका जो मैकेनिज्म लग रहा है, बिटकॉइन का हर 4 साल हल्विंग है। तो अनुभवी का क्या हल्विंग शेड्यूल है वो अभी लाइव नहीं हुआ था। तो अनुभवी का जिसका पास एक कॉइन रहेगी वो भी अनुभवी का भागीदार होगा, जिसका पास एक कॉइन नहीं होगा तो वो भी अनुभवी नहीं ले सकता है। इसीलिए हर प्रोजेक्ट में एलजीनियस का जरूरत है, और एक लेने के लिए अनुभवी का अनुभवी लेने के लिए आपको ये जरूरत है, और ए लेने के लिए आपको एलजीनियस का जरूरत है। अभी फ्री एयर ड्रॉप नहीं मिल रहा है, तो अनुभवी लेने के ए लेने के लिए क्या करना है, आपको बान करना है, और एलजीनियस बान करना है। तो एलजीनियस का प्राइस कहाँ जाएगी? हमारा जो सोर्स है 2025 में 2026 में इसका जो प्राइस $50 से ज्यादा होगा। ये हमारा अनुमान है। एलजीनियस का जो प्राइस 50 से आप जाएगी, लेकिन जिसका पास टोकन रहेगी वो तो प्रॉफिट बुक करेगी ना। जिसका पास नहीं है, 2-1-5 को टोकन है, वो क्या प्रॉफिट बुक करेगी? तो इसीलिए हमारा टोकन सिस्टम क्या बोल दिया था, आप लोग, आपका पास पैसा नहीं है, टोकन नहीं है, आप पहले दिन से नेटवर्क करिए, $1 दे के आप 3 लाइन यहाँ पे ज्वाइनिंग करिए। 3 लाइन के जो 50-50-50 होने के बाद आप यहाँ पे V1 रैंक अचीव करना है। तो देखिए जो सीनियर हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, जो बंदा टॉप लीडर होती है उसका पॉकेट में फूटा करी है, क्योंकि पैसा नहीं है, पिछले कई सारा प्रोजेक्ट में डुबा दिया था। तो हमारा लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी आप जब मिस करेगी तो मान लो, लिख लो, कोई प्रोजेक्ट से एलजीनियस के बाद में दूसरा कोई प्रोजेक्ट अभी मार्केट में पैदा नहीं हुआ था कि ये लीडर का जो पिछले कर्जा है, कर्जा मुक्त करना है, और उसका जो दिल में जो आग है, जो दिल में सोच है कि हम अमीर बनना है, तो एलजीनियस में बाद में दूसरा कोई प्रोजेक्ट मार्केट में है ही नहीं। तो अशोक सर, ओवर टू यू। ओके ये ओके। हमारा और दोस्तों, दिल का बात है सर। थैंक यू वेरी मच टिंकू सरकार जी। और हमारे महामहिम अब आ चुके हैं। और दोस्तों, जिस बेसब्री से इंतजार था, तो मैं एक बार देखना चाहता हूं हमारे महामहिम को कितने लोग जागरूक अवस्था में सुनना चाहते हैं, क्योंकि जिन्होंने पूरी दुनिया में अलग जगाया, एक ऐसे शख्सियत को ज्वाइन कराया, मिस्टर ईश्वर शर्मा जी, जिन्होंने धोखे से मुझे बुलाया और मेरी जैसी व्यक्ति की लाइफ बदल दी। तो उनको लाने वाले भी व्यक्ति, हिंदुस्तान में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को लाने वाले, हिंदुस्तान के कोने कोने में पूरे एलजीएनएस का चिराग जलाने वाले ऐसी महान शख्सियत को अब मैं इनवाइट करूंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने उनको देखा है। तो आप हम सबके महागुरु, प्लीज वेलकम मिस्टर अखिलेश शर्मा जी फ्रॉम इंदौर V5। प्लीज वेलकम है सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच जितेन भाई, और वेलकम एवरीवन। सभी का बहुत बहुत स्वागत इस सेशन में। मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर। और आप बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से दिख भी रहे हैं, कहीं सफर पे जा रहे हैं शायद।
बिल्कुल सर, रोज सफर पे निकलना ही होता है। और थैंक यू वेरी मच माय ऑल टीम, गौरव गुप्ता जी, अशोक जोशी जी, जितेंद्र चौहान साहब, टिंकू सरकार। दोस्तों एक चीज आपने ध्यान रखी कि ये यहाँ पे सभी लोग एक ही चीज बोल रहे थे कि आप पहले अपना एजुकेशन लीजिए, आप पहले अपना एजुकेशन लीजिए, आप पहले अपना एजुकेशन लीजिए। ये चीज सिर्फ इतना बताती है कि ओरिजिन प्रोजेक्ट है जो जीवन भर चलने वाला है। ये कोई मनी गेन प्लान नहीं है कि आज आपने ज्वाइन किया है। जैसे हमको फोन आते थे पहले कि भाई एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, 3 महीने चलेगा, 4 महीने चलेगा, ये चलता ही रहेगा। तो हमें कोई जल्दी नहीं है, और हम इसीलिए आपके साथ भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस सिस्टम को जब भी ज्वाइन करें, पूरे तरीके से सोचने और समझने के बाद ज्वाइन करें। क्योंकि ज्वाइन करने के बाद ये गारंटी है कि आप कभी रिवर्स नहीं मारोगे, आप प्रोजेक्ट छोड़ के नहीं जाने वाले हो। लेकिन उसके लिए आपको इस प्रोजेक्ट को, इसके मैकेनिज्म को, इसके अल्गोरिदम को समझना होगा। अभी बर्निंग का जो एक क्वेश्चन आया था, मेरे हिसाब से महाराष्ट्र से था, तो 25 तारीख को हमारा एक एडिशनल बर्निंग चालू हो रहा है, ऐसा मैसेज हमको आया है। और 25 तारीख को ही पता चलेगा कि वो जो नया अपग्रेड वर्जन है वो क्या होने वाला है। आज ट्रेवलिंग में हूँ, रास्ते में हूँ, ज्यादा समय आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ओरिजिन सिर्फ एक चीज चाहता है, और वो ये चाहता है कि आप टिके रहिए, टिके रहिए और टिके रहिए। भले ही आप $1 के एलजीएनएस से आइए, आप भले ही एक एलजीएनएस से आइए, लेकिन एक बार अपने आप को रोक के रखिए, स्टेबल रहिए। प्रोजेक्ट धीरे धीरे समझ में आएगा। ये एमएलएम प्लान नहीं है, ये 1 लाख पे 1000 देने वाला प्लान नहीं है। ये 100% अनबिलीवेबल लाइफ टाइम चलने वाला एक स्टिकिंग प्रोजेक्ट है, जिसको समझने में आपको 2-4-6 महीने देने पड़ेंगे। ये वो प्रोजेक्ट नहीं है कि अभी किसी को प्लान दिखाया, उससे कुछ इन्वेस्टमेंट कराया और हाथों हाथ अपनी मजदूरी ले ली, अपना कमीशन ले लिया। ये प्रोजेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पे आपके सीनियर को कुछ नहीं देता। ये प्रोजेक्ट है, बंदरबाट नहीं है। यहाँ कोई एमडी नहीं है, कोई सीएमडी नहीं है, कोई स्टेकिंग का मैकेनिज्म, कोई ज्वाइनिंग पैकेज, कोई अनस्टेक में कितना निकाल सकते हो, कोई मिनिमम, कोई मैक्सिमम, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक बार में लोग 30-30, 40-40 हजार एलजीएनएस अनस्टेक कर जाते हैं यहाँ पे, और सिस्टम पे हल्का सा भी असर नहीं आता। तो यदि आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो 25 साल 20 साल हम देते हैं अपने एकेडमिक कैरियर को, अपनी स्कूलिंग को, अपने कॉलेज को बहुत समय लगाते हैं हम चुनने में। 2 साल 3 साल 5 साल हम लगाते हैं, 25 साल हम लगाते हैं एजुकेशन में, तब जाके कोई जॉब हम सर्च कर पाते हैं महीने की 20,000 25,000। तो जब बात रोज के 20,000 25,000 डॉलर में इनकम लेने की हो, तो आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट को समझना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट इतनी इजीली आपको समझ में नहीं आएगा, इतनी सरलता से आप इसको नहीं समझ पाएंगे। और आपको समझाने के लिए ही, एकदम सरलता से समझाने के लिए ही हमारे सारे स्पीकर्स, हमारे सारे लीडर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपकी हेल्प करने के लिए, आपके क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। जूम में बने रहिए, सेशन का हिस्सा रहिए, और कोशिश कीजिए कि एलजीएनएस जिस तरह से आज मेरे पास लगभग 450 से ज्यादा V1 से लेके V5 तक हैं, और एक V1 हम जानते हैं फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। V2 के क्या कहने हैं, V3 के क्या कहने हैं, V4 V5 सोच ही नहीं सकते हम। तो और ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे इन्वेस्टर अपने टोकन डबल करता है, अपने फंड को फ्री करता है, तब जाके नेटवर्कर के घर में, उसके इंट्रोड्यूसर के घर में पैसा आना शुरू होता है। तो कोशिश कीजिए समझने की इस सिस्टम को, और नेक्स्ट संडे बिल्कुल आधे घंटे आपके साथ रहूंगा शेयरिंग में, आपके साथ चर्चा में बने रहेंगे। और सब लोग एक्स पे, ट्विटर पे एलजीएनएस को जरूर फॉलो कर लीजिए, ताकि सारे अपडेशन आपको लाइव मिलते रहें। हमको भी वहीं से मिलते हैं, हम भी वहीं से देख के आपको दे पाते हैं। आप सब लोग अपने आप को अपडेट रखिए, सिर्फ अपडेट रखिए और बने रहिए।
और जो भी आपके पास स्टेकिंग के प्रॉफिट आता है उसको तब तक सेल करते रहिए जब तक आपका प्रिंसिपल आपको वापस ना मिल जाए। तब तक कंपाउंडिंग मैकेनिज्म में मत जाइए। एक बार जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को फ्री कर लेंगे और आपके पास एलजीएनएस उतने ही होंगे जितने आपने डे फर्स्ट में लिए थे, तो कंपाउंडिंग मैकेनिज्म आपको क्या एंजॉय कराएगा ये आप खुद समझ पाएंगे। लेकिन रिक्वेस्ट है कि तब तक कंपाउंड मत कीजिए जब तक आपका प्रिंसिपल आपके पॉकेट में नहीं आ जाए। अपने प्रॉफिट को सेल करना ही है। कंपाउंडिंग तब तक नहीं करना है जब तक हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट हमारे वॉलेट में, हमारे पॉकेट में वापस ना आ जाए। इन्हीं सब एडवाइस के साथ जितना मन करे उतने से आइए। मन करे तो आइए, नहीं तो समझने की कोशिश कीजिए। जिस दिन तक समझ में नहीं आए तब तक मत आइए, और आए तो जब भी मन डर जाए या मन भर जाए, अनस्टिक का बटन आपके पास में है। 30 सेकंड में आप अपना फंड पूरा अनस्टिक कर सकते हैं। ये ऑफर, ये ऑप्शन, ये अपॉर्चुनिटी आपको और कोई नहीं दे सकता। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। और ओरिजिन जिस तरह से हर 8 घंटे में हमको अमीर से और अमीर बनाने का एहसास कराता है, वही सब दिन आपके जीवन में भी आए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, शानदार दोस्तों, मौका मिला और आज तो कमिटमेंट भी हो गया है कि अगले संडे पूरा आधे घंटे का सेशन हमारे महागुरु लेंगे और आप लोगों को ऐसा मौका देंगे। लेकिन जो एक डायलॉग जो मैं सुनना चाह रहा था, शायद वो नहीं बोलते तो मुझे पूछना ही पड़ता कि यदि मन भर जाए, मन डर जाए और अगले संडे तक का वेट ना हो तो अनस्टिक का बटन आपके पास है एग्जिट का। और अगर विश्वास हो जाए तो चलिए हमारे साथ। जब तक एक सवाल बहुत अच्छा था कि ये एलजीएनएस कब तक चलेगा, एक व्यक्ति ने बहुत प्यारा जवाब दिया था कि जब तक बिटकॉइन, जब तक इथेरियम और जब तक सोलाना चलेगा तब तक हमारा एलजीएनएस चलेगा। तो थैंक यू वेरी मच अखिलेश सर, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को सिखाते आए हैं। और आपने जो लोगों के घर में अलग जगाए हैं, जिन लोगों की फाइनेंशियल फ्रीडम जिन लोगों को बनाए हैं, इसके लिए मैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने समय निकाला और लोगों की जिंदगियां बदल दी। और साथ में आज हमारे कोहोस्ट साथी जो भी स्पीकर हैं और कोहोस्ट साथी हैं, जैसे हमारे दामोदर गेरे साहब को स्पेशल थैंक्स है, हमारे गौरव गुप्ता जी को स्पेशल धन्यवाद है, और हमारे टिंकू सरकार जी, क्या बात है, आप तो अभी तक साथ में बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कोहोस्ट साथियों को और सारे ऑल पार्टिसिपेंट जो यहाँ पर बने हुए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पर अभी तक बने हुए हैं और एलजीएनएस के सफर को जारी रखे हुए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे सबसे जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल डाली उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। आज ईश्वर शर्मा जी जो मंदसौर से आते हैं, V2 हैं, और साथ में उनका कंधे से कंधा निभाने वाले हमारे प्रदीप तिवारी जी, दोनों को क्या जवाब है साहब, जिंदगी बदलने में तो ये भी महारत हासिल कर चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर शर्मा जी, जो आप मुझे धोखे से लाए लेकिन इतना बड़ा मौका दे डाला। तो थैंक यू वेरी मच ईश्वर शर्मा जी, मेरे अपलाइन है, सीनियर है। तो और लास्ट में अखिलेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं हम अगली जूम पे। अगला आज संडे का सेशन है तो संडे हम 2 घंटे अभी कर लेते हैं। रात में हम 9 बजे सेशन बिल्कुल नहीं रखते क्योंकि उस समय हम लोग आज एंजॉय कर रहे होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। कल सुबह 9 बजे मिलते हैं नए स्पीकर, नए जूम ट्रेनर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने वर्किंग को स्टार्ट रखिए। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर।